सादा पे एक और वॉलेट है जैज कैश और इजी पैसा। बट ये जैज कैश और इजी पैसा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव फीचर्स प्रोवाइड। सादा पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड प्रोवाइड करता है, जो कि आप हर टाइप के ऑनलाइन पेमेंट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इसमें कोई एनुअल फी नहीं है और ना ही मंथली फी है। आप इसको अमेजोन, अली एक्सप्रेस और इस तरह की हज़ारों वेबसाइट्स पर पेमेंट के लिए प्रोवाइड करता है। कोई एनुअल फी नहीं है और ना ही मंथली। ठीक है, ये देख लियो। तो आप खुद ही बना लेंगे अकाउंट। वैसे मैं कोई वीडियो दिखा रहा हूँ सादा पे अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, कोई इतना मसला नहीं है इसमें। ठीक है, आप सिंपल अपना यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जो भी आपको ये मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होता है। जैसे आपका जैस कैश के अंदर होता है ना, आप किसी को बोलते हैं भाई इस मोबाइल के अंदर इस नंबर पे जैस कैश इजी पैसा कर दो, वैसे ही आपको ये सादा पे होता है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे अपना नंबर मेंशन करेंगे। नंबर मेंशन करने के बाद उसका एक ओटीपी कोड आएगा आपके पास। ठीक है, वो ओटीपी कोड आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद से मतलब ओटीपी कोड डाला, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसमें 5 वर्ड का अपना कोई सा भी एक पिन रख लें आप। ठीक है, क्योंकि ये हर बार आपसे आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं होता, उसका पिन ही होता है। उसके बाद आपका वो सीएनसी आपसे मांग रहा है, आपसे ईमेल मांग रहा है। भाई अपनी ईमेल पुट कर इन करें। ठीक है, जो सॉरी सीएनसी वाला नाम, जो नाम होगा आपका, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी ईमेल डाल दीजिएगा। ईमेल किसी के भी नाम पे उसका मसला नहीं है। ठीक है, फिर कंफर्म करेंगे आप, ये दोबारा नाम चेंज नहीं होगा आपका। ये फिर आपने यहाँ पे रॉन्ग नाम इन कर दिया है, तो ये एडिट नहीं होता, फिर आपको दोबारा से प्ले स्टोर अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके डालनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें एनईसी की जो पिक्चर्स होती हैं सीएनसी की, वो अपलोड नहीं होती, ये डायरेक्ट कैप्चर करते हैं। ठीक है, जब कैप्चर आप करेंगे इसको, ठीक है, कैप्चर करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। किसी भी जगह पे मतलब कैप्चर करने का जो तरीका होता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म होता है ना, उसमें जितनी भी ये चीजें होती हैं, आपने इस तरीके से अमेजोन हो गया, कोई भी हो गया, ठीक है, आपने इसे एजेस दिखाना होता है, भाई एनसी यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। जो बिल्कुल आप उसको क्रॉप कर देते हो ना, तो वो रिजेक्शन के ऊपर चला जाता है। 99% चांस है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं भाई मेरा तो हो गया, वो बाय चांस आपका हो गया। ठीक है, वरना उसमें होता कुछ नहीं है। आपको फिर दोबारा 4 दिन के बाद 3 दिन के बाद दोबारा बोलेगा अरे भाई दोबारा अपलोड करो, तो टाइम वेस्ट होगा आपका। तो बेहतर ये आप एक ही बार जब काम करें तो बेहतर कर लें। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड बैक के पिक्चर देके उसके बाद ये आपको वो बोलेगा भाई अपनी सेल्फी दे। सेल्फी के अंदर कैप वगैरह ग्लासेस वगैरह कुछ नहीं पहनने आपने। ठीक है, ग्लासेस और कैप उतार के फिर आपने वो मतलब उसमें सेल्फी देनी है। ठीक है, उसके बाद ये आपसे मदर नेम पूछेगा। ठीक है, कि भाई आपकी मदर का नाम क्या है। ठीक है, आप उसको मदर का नाम बताएंगे, मदर का नाम कंफर्म कर लीजिएगा सीएनसी पे क्या है। ठीक है, वरना लोगों ना मदर का नाम तो सबको पता होता है, पर उनके सीएनसी पे क्या होता है कि फादर के साथ मदर का नाम लिखा हुआ है, तो वो सिर्फ मदर का नाम इन कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे तो वो मतलब सबमिट हो जाता है, मगर बाद में 3 दिन के बाद वो दे देता है भाई मदर नेम रॉन्ग। तो वेरीफाई कर लीजिएगा। जो भी है जैसे होता है वो लेडी से आगे बीबी लिखा हुआ होता है या फिर जो भी लिखा होता है, ठीक है, वो आपने साथ लास्ट में मेंशन करना है। ठीक है, सो एक वैसे 3 से 4 दिन की लेता है आपका। ठीक है, वैसे किसी का एक दिन में भी हो जाता है, 2 दिन में भी हो जाता है, किसी का हफ्ते में होता है, किसी का 10 दिन में होता है। ये डिपेंड करता है कि वेटिंग कितनी चल रही है। उसके उस हिसाब से ही फिर आपको वो कर रहा होता है, मतलब आपका नंबर जब आएगा फिर वो सबको वेरीफाई करेगा।
सिंपल इतना सा प्रोसेस है, ठीक है, हो जाएगा उसका, इजी है। आपने वेरीफाई कर लिया तो इंस्टाग्राम कनेक्ट है आपका? वेरीफाई कैसे करो? आप जिनको नाम चेंज करना हो अपने पेज का, ठीक है, आपको इंस्टाग्राम का भी नाम चेंज करना है, नहीं करना? आपके पेज का नाम क्या है? ठीक है, इंस्टाग्राम का, ठीक है, अब दोनों का नाम आपको चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ईमेल ईमेल चेक करने की जरूरत नहीं, इंस्टाग्राम का नाम चेंज होगा अकाउंट। हाँ वो, नहीं नहीं, अब उसी, नहीं नहीं, आप उसी उसी को चेंज कर दें, मसला नहीं। ईमेल पे आप बात अगर चेंज करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, मसला नहीं है, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। ईमेल इंस्टाग्राम के लिए आपको अलग से इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। मतलब अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पेज का नाम कैसे चेंज करते हैं, फेसबुक के पेज का, ठीक है, इंस्टाग्राम का, ठीक है, 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 हाँ, ऐसे ही है। ऐसे ही है। हाँ वो पकड़ लेगा वो, इसलिए। ठीक है, मसला नहीं, आप नाम चेंज कर लेगा, ईमेल आपकी वही रहेगी। चेंज करना चाहे आप चेंज कर लें, मसला नहीं, इशू नहीं है। ठीक है, सब लोग उसी के हो जाएगा, अगर आप चेंज करना चाहें कर सकती हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, जैसे कोई, इसमें कोई इशू नहीं है, यूजर नेम आप चेंज कर लिएगा, नाम आप चेंज कर लिएगा इंस्टाग्राम का। ठीक है, आप पोस्ट कहाँ से कर रहे थे? इसे बता दें, ऐसे देख के बता दें, यहाँ से पोस्ट कर रहे थे? सर उस्ताद, मैंने आपको बताया था, अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट करना है तो आपको यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट्स पे आ, नहीं भेज दी ना, नहीं आई, वो बोलने आ गई है, मुझे भी नहीं पता। चलिए आपको अभी दोबारा बताया, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेटा बिजनेस सूट्स। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ओपन होगा, आप यहाँ से क्रिएट पोस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्टिंग होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक साथ, आप वहां पर ट्राई कर रहे हो। ये चीज है, अब यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट होगा, दिखा देगा भाई इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे कनेक्ट है, अभी नहीं है तो आपको नहीं दिखा रहा है, अभी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप पिक्चर अपलोड करेंगे, जो भी आपने पिक्चर्स लगाया, मतलब प्रोडक्ट की पिक्चर्स है आपकी। ठीक है, प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई, यहाँ पे उसका कैप्शन वगैरह टेक्स्ट वगैरह आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, जो भी चीज़ है, यहाँ पे अगर आप शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं तो शेड्यूल लगा सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल पब्लिश कर दिया, यहाँ से वो आप जब करेंगे एक साथ हो जाएगी इंस्टा में। नहीं नहीं, मेटा ऐड में नहीं, मेटा ऐड अलग चीज़ है, मेटा बिजनेस सूट्स। मेटा ऐड में जब आप क्लिक करोगे तो मेटा वो आप एड मैनेजर में हो जाओगे।
आप लोगों को आइडियोग्राम कर पाया था मैंने? आइडियोग्राम अच्छा, हाँ वो सब कराया। चलिए आपको भी, इनको भी करवाते हैं, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, आगे थोड़ी चीजें देखने। कैनवा क्लियर है सबको? कैनवा कोई मसला? ठीक है, ठीक है। कैनवा पे दोबारा जाते हैं। सही, बेहतर है। मुझे ना थोड़ा सा ना, वो थोड़ा सा अजीब सा हो गया, क्यों आपने मोबाइल के ऊपर उसका वो शेडो, शॉप का शेडो बना दिया? नहीं, वो आपने एज अ जो बताया वो हट बताया, शॉप का आइकन लिया आपने और पीछे आपने मोबाइल दिखा दिया। आप इसको ये कर सकते थे, ऊपर आपका वो जो हट का जो शेडो है वो वैसे ही रहे, शेड जो है वो वैसे ही रहे, नीचे जो आपका लोगो है वो मोबाइल के अंदर वैसे आता है, मोबाइल के अंदर आता है वो। ये इसे इससे हो सकता है। तो अगर ऐसे थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है। ठीक है, कैनवा मैंने ओपन कर लिया। कैनवा के ऊपर आपने टी शर्ट डिजाइनिंग करनी है, मग डिजाइनिंग करनी है ना, तो आप उस पर वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने मग डिजाइनिंग ही करनी है तो ये आपके काम में आएगा। आप किसी और सेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। इसमें यूज नहीं करता हम लोग, मग के लिए डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं करते। मैं आपको सिर्फ एक आम बंदा जो होता है, इसको नहीं पता होता, वो इस तरीके से यूज कर रहा होता है ये। ठीक है, जैसे ये मैंने अभी जैसे पोस्ट ले लिया भाई, मुझे पोस्ट रेडी करनी है। ठीक है, मैं एलिमेंट पे जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट में मैंने क्लिक करा। अगर मुझे यहाँ पे मग चाहिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या टी शर्ट देख लेते थे। ठीक है, टी शर्ट उसको इसी, टी शर्ट जो प्लेन टी शर्ट होती है उसको बोलते हैं टी शर्ट मॉकअप। ठीक है, जैसे ट्राउजर होता है उसको बोलते हैं ट्राउजर मॉकअप। ठीक है, हुडी मॉकअप, मतलब वो मॉकअप का मतलब ये होता है कि भाई आपने उसके ऊपर अपनी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया हमारा टी शर्ट मॉकअप। अभी आपको प्लेन टी शर्ट्स दे रहा है कि भाई आपने किस चैप्टर को चाहिए। ठीक है, नीचे आप और करेंगे तो आपको आती है कि आप यहाँ से यूज करना चाहें यहाँ से यूज कर लें, और फेसबुक से गूगल से अपलोड डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करना चाहें आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ये यूज कर लेता हूँ। अब कोई भी लोगो है, आपने कोई भी डिजाइन रेडी करा हुआ है आपने, जो आपका या अपना आपका ब्रांड का नेम है, कोई भी चीज है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना अपने जो आपके पीसी में सेव होगा। ठीक है, वो आपने यहाँ से अपलोड करने के बाद जैसे मैं देख लेता हूँ। ठीक है, हैप्पी बर्थडे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे ये मेंशन करना, मैंने सिंपल क्लिक करा, यहाँ पे आई। ठीक है, अब इसको मैंने मतलब वैसे ये जो फाइल थी वो ये थी। ठीक है, अभी ये अजीब सी लग रही है। ठीक है, मैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है। ठीक है, ये थोड़ी सी आपको दिख रहे हैं जी, इसने अगर अलग से रखी हुई है। ठीक है, ये तो थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लग रहा है, मगर इसमें भी मसला ये है, ठीक है, कि मुझे जो बंदा टी शर्ट का काम करता है वो सबसे पहले क्या करता है, एग्जाम्पल स्टेप क्या होता है। सबसे पहले वो अपनी टी शर्ट का समझ सैंपल रेडी करवाएगा। सैंपल रेडी करने के बाद किसी मॉडल को हायर करेगा, किसी बंदे को हायर करेगा, उसका मॉडल शूट करवाएगा। मॉडल शूट करवाने के बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करेगा, फिर उसके सेलिंग स्टार्ट होती है। ये इसकी एक जर्नी होती है। ठीक है, बाकी वो प्रमोशन वगैरह तो बात की बात है, पहले वो ये सिंपल स्टेप करेगा। पर अब आ गया एआई टूल्स वगैरह। ठीक है, अब आपको मॉडल शूट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बने बनाए मॉडल शूट मिल जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंटीफायर।
ठीक है। 25 दो काम करता है, एक बेसिकली ना डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, हम लोग उसकी जुगाड़ करते हैं। ठीक है, और बेसिकली वो है यूएसए, यूके और कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। बिल फर्ज अगर आप ये चारों के मैंने यूएसए के यहाँ से बैठे बैठे यूएसए के अंदर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, तो 25 आपको ये सहूलत देता है कि भाई आप जो है मुझसे डिजाइन रेडी करवाओ। ठीक है, मुझसे डिजाइन रेडी करने के बाद अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो, जब ऑर्डर आए मुझे दे दो। मैं वो चीज पैक करने के बाद मतलब रेडी होगा, आप मुझे मुझे ऑर्डर दो, पैक करने के बाद तैयार करने के बाद कस्टमर को डायरेक्ट यूएस उनके वैसे वेयर हाउस है वहाँ पे। यूके का ऑर्डर होगा यूके से भिजवा देगा, यूएसए का होगा यूएसए से भिजवा देगा, कनाडा का होगा कनाडा से भिजवा देगा। तो वहाँ की डिलीवरी चार्जेस आपको कम पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ से जैकेट भिजवाते हैं, ठीक है, यूएसए यूके, ठीक है, तो कम से कम जो हमारे चार्जेस लगते हैं पर केजी 8,500 में लगते हैं। ठीक है, अब वही सब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वही सप्लायर अगर वहां पे बैठा होगा, ठीक है, अगर मैं डॉलर में बात करूँ 5-6 डॉलर में काम हो जाएगा। ठीक है, यूके में यूके के अंदर पार्सल भिजवा रहे तो 5-6 डॉलर में डिलीवरी हो जाती है। ऐसे ही यूएसए में डिपेंड करता है स्टेट कितनी दूर है। ठीक है, मैक्सिमम समझ ले 10 डॉलर तक आपका काम हो जाता है, ये चीज है। ठीक है, तो 25 अगर आप यूज करना चाहो तो उसके लिए मगर आपको अगर एलएलसी चाहिए होगी। ठीक है, एलएलसी के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, फिर ही आप 25 पे काम कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते आप। ठीक है, अभी आप मेन फोकस का एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इससे सिर्फ डिजाइन रेडी करवा दूँ। ठीक है, तो नहीं देखिए ये जो चीज है ना, आपका नेक्स्ट मिशन क्या होना चाहिए, अभी ऑप्शन आप सीख रहे हैं, हम आपको मतलब वाइट लेवल करें। नेक्स्ट मिशन आपका क्या होना चाहिए कि मैंने भाई प्राइवेट लेवल करना है और इंटरनेशनल मार्केट में काम करना है। इंटरनेशनल मार्केट में बोले साहब ड्रॉप शिपिंग करें या खुद माल बेचें, वो अलग बात है, वो मसला नहीं हो, बात की बात है। पर आपका अगला जो फोकस होना चाहिए भाई मैंने इस चीज पे जाना है, ये चीज है। ठीक है, 25 ओपन करने के लिए सिंपल आप 25.com लिखेंगे कि फ्री है, वैसे फ्री है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता आपसे, गेट फॉर फ्री पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आप ईमेल होगी आपकी यहाँ से आप उसको लॉगिन कर लेंगे, ये ओपन हो जाएगा आपसे। मैं कंटिन्यू विद गूगल ईमेल से लॉगिन कर रहा हूँ उसको। इसका ये डैशबोर्ड ऑन हो गया। ये बेसिकली जो टूल है ना, ये अमेजोन पे भी चलता है, आईसी पे भी चलता है, ठीक है, आप ईबे पे भी चलता है, ठीक है, शॉपिफाई पे भी चलता है। यहाँ ये डायरेक्ट बेसिकली ना, इसकी सबसे अच्छी बात ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है। आपको करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, जब आप इसको अपने मैं स्टोर के साथ कनेक्ट कर दिया, ये ऑर्डर आएगा, आने के बाद खुद को इसके सिस्टम में सेव हो जाएगा। वो नहीं है कि आपको ऑर्डर आएगा आपको ध्यान देना पड़ेगा, भाई ऑर्डर आ गया, मैं यहाँ पे मैं दोबारा से री ऑर्डर कर रहा हूँ, भाई ये कस्टमर का ऑर्डर आया, ये सारा सिस्टम ऑटो होता है। लेकिन मैनुअल करना चाहे आप कर सकते हैं। पहले मैं वेरीफाई करूंगा, वेरीफाई करने के बाद में फिर खुद भिजवाऊंगा, तो आपके ऊपर है, आप जिससे इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिंपल मैं डैशबोर्ड पे आ गया, आप मुझे बता रहा है कि आपको भाई किस टाइप का आपको डिजाइन चाहिए, आपको सारे वो यहाँ पे नीचे डेमो दे रहा है। हम चले आते हैं यहाँ पे कैटलॉग पे। कैटलॉग पे क्लिक करा वो सारी मुझे दे दी, भाई आपको हेलोवीन की कोई चीज चाहिए या हॉलीडे की कोई चीज चाहिए, बैंड क्लॉथिंग के अंदर टी शर्ट हुडी, ठीक है, स्वेट शर्ट लॉन्ग स्लीव, इसी वुमेन में इसी किड में, ठीक है, इसी कोई ब्यूटी कॉफी या सप्लीमेंट की बोतलें बोतल्स वगैरह आप बनाते हैं तो उसके लिए, फोन केस हो गया, बैग हो गया, सॉक्स हो गया, ठीक है, इसी तरीके से मग हो गया, कैंडल हो गया, जैसी आपको चीज, वही सारी चीजें आपको जो चीज कस्टमाइज हो सकती है ना, वो चीज सारी आपको ये देता है। ठीक है, अभी हम चले जाते हैं टी शर्ट के ऊपर बिल फर्स्ट। टी शर्ट पे मैंने क्लिक करा, ठीक है, ये आपको बेसिक मॉडल दिखा रहा है, ठीक है, और साथ साथ आपको दिखा रहा है भाई आपका डिजाइन कहाँ पर प्लेस होगा यहाँ पे। और नीचे आपको प्राइस भी मेंशन करा हुआ है, 10 डॉलर की मैं आपको दूंगा, ठीक है, ये 8 डॉलर की दूंगा, ये मैं 7 डॉलर की दूंगा डिजाइन के साथ। ठीक है, अभी बिल फॉर जैसे हम ये ले लेते हैं, ठीक है, इसमें मैंने सिंपल क्लिक करा, उसके बाद स्टार्ट डिजाइन पे क्लिक करूंगा, अपलोड, जो भी मेरा लोगो होगा, मैं जो भी चीज जो डिजाइन होगा वो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं साइज एडजस्ट कर रहा हूँ कि कितना कितना चाहिए मुझे।
ठीक है, उसके बाद ये आपको बोला वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब आपने कस्टमर को कौन कौन सा कलर देने हैं, ऑप्शन देने हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट वेरिएंट पे क्लिक करा। जो भी कलर होंगे, जैसे व्हाइट है एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, पीछे एक ब्लैक ले लेते हैं। जो भी कलर होगा आप 4-5 कलर वो ले लीजिए। मैं ब्लैक, किसी ब्लैक है तो उसमें मत नहीं करा, आइस ग्रे ले लेते हैं। ठीक है, ये अब मैं सिंपल करता हूँ प्रीव्यू। इसमें फ्रंट एंड बैक और साइड आप दोनों कर सकते हो। बैक भी आपको रेडी करनी हो, बैक भी आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, मसला नहीं है। ठीक है, मैंने प्रीव्यू पर क्लिक करा। इसने आपको ये ऑर्डर पिक्चर्स दे दी। जो कस्टमर आपसे बोलता है ये ऑर्डर पिक्चर दिखाओ एग्जाम्पल के तौर पे, नीचे आपके पास मॉडल शूट आ गया। ये मॉडल शूट आ गया, इसके बाद नीचे आप शो मोर पे करेंगे, ये आपको और मॉडल शूट दे देगा। ठीक है, इस तरीके से। अगर आप बोलते हो भाई रियलिस्टिक चाहिए मुझे, इस पर आपने क्लिक करा रियलिस्टिक, अब थोड़े से वो रियल टाइप के दे देगा भाई, जैसे लग रहा होता है रियल इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको आपने अगर जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मॉडल कोई भी चाहिए, इसमें बहुत सारे मॉडल आ रहे होते हैं, आपको किस टाइप का मॉडल चाहिए आप देख लें अपने हिसाब से। ठीक है, अब आपको चाहिए बिल फर्स्ट व्हाइट कलर में, हमने व्हाइट कलर सेलेक्ट किया था। यहाँ से मैं व्हाइट करूंगा तो बहुत सारी पिक्चर्स ऑफ व्हाइट में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपको ये सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है। ठीक है, और आप कैनवा पे बैठेंगे 4 बार पिक्चर डिजाइन करने के लिए, तो ये पहली बात तो ऐसी डिजाइन नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी बात तो वो समझ लो कर भी ली तो आधा पौने घंटे का काम है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम, आपका काम आसान हो जाता है। उसका सिंपल आप यहाँ पे डाउनलोड मोकअप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड मोकअप ये मतलब पीसी के अंदर आपको सेव होगी, आप शॉपिफाई पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आप इंटरेस्ट तो काम नहीं कर रहे, आप लोकल काम कर रहे हो। ठीक है, आप किसी भी बंदे से सर्विस ले लो। ठीक है, या फिर सिंपल जो बंदा खुद काम करता हो क्या करेगा, रैक सेंटर जाएगा। रैक सेंटर जाने में वहीं से टी शर्ट मिल जाएगी, वहीं से डिजाइनिंग वाले बेटा में उनको ये प्रिंट देगा। ठीक है, वो उसी टाइम प्रिंट निकाल के टी शर्ट पे लगा के आपको टी शर्ट रेडी करके दे देगा। स्मॉल मीडियम लार्ज साइज कोई सा भी साइज होगा आपको मिल जाएगा। सिंपल ये चीज, अगर इसके ऊपर आप जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने मग डिजाइन करना है, एक मग देख लेते हैं उनको। कैटलॉग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मग आ रहा है। ठीक है? आपको दिखा रहा है किस टाइप का आपको मग चाहिए। अभी हम फिलहाल के लिए ये ले लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट डिजाइन। ठीक है, मग के वैसे तीन फेस होते हैं। एक आपको तो पता होगा। ठीक है, मतलब एक फ्रंट होता है इस तरफ, जहां से आप पकड़ते हैं ना, मतलब ये मग है, यहाँ से पकड़ता हूँ, एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड। तो तीनों जब भी हम कस्टमर, जब भी हम भी शुरू में काम करते हैं। ठीक है, तो कस्टमर से हम पूछते हैं भाई, आपने क्या लिखवाना, इस पे लिखवाना। वो बोलता है भाई इस तरफ एग्जाम्पल मेरी पिक्चर बना दो, अम्मी की बना दो, इस तरफ मेरे अब्बू की बना दो, इस तरफ उनकी एनिवर्सरी एनिवर्सरी एग्जाम्पल। तो जब भी अब कस्टमर इस हिसाब से इसको डिजाइन रेडी करवा रहा होता है। ठीक है, तो कोई भी वही मैं अपलोड कर रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं एक ही रख रहा हूँ। ठीक है, वरना आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं भाई, यहाँ पे मुझे ये चाहिए, फिर यहाँ पे एक सेकंड चाहिए, यहाँ पे मुझे थर्ड चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर मैं इसको ये करता हूँ, उसके बाद मैं इसको प्रीव्यू पर क्लिक करता हूँ। इससे मुझे मग के मतलब शूट बना के चाहिए। ठीक है? अब ये प्लेन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्रंट में रख दिया। अगर मैं उसको और मुझे ऐसे करना था तो तीनों जगह पे बारी बारी यूज करता। ठीक है, तो वो बिल्कुल सही आता, वो एक्यूरेट आता। ठीक है, क्लियर है कोई मसला है इसमें। ठीक है, इसके देखिए अब ये बहुत बार क्या होता है, हमारे को एक टूल होता है हमारे पास आर्टियोग्राफ। ठीक है, आपने और यूज किया होगा। ठीक है, आपने देखा होगा काफी लोगों ने आजकल वो बड़ा चल रहा है, मतलब 3D मॉडल वगैरह लोग अपनी पिक्चर्स रेडी करवा रहे हैं, या तो वो जिम से रेडी करवा रहा है, या तो फिर उसका इनके आइडियोग्राम से भी कर देता है, वो चैट भी कर देता है, उसका कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, मतलब आइडियोग्राम थोड़ा सा एडवांस टूल है। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ आइडियोग्राम.ai। इसमें लोगों की ना इसकी पूरी पूरी प्रोफाइल है। ठीक है, लोगों ने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, मतलब ये किसी ने आईटी मतलब आईटी के हिसाब से इसको बेसिकली चैट, ये किसी काम क्या करता है, टेस्ट टू इमेज कन्वर्ट करते हो। आप उसको टेस्ट देंगे, वो उस हिसाब से ही आपको पिक्चर रेडी करके देंगे। ठीक है,
तो लोग प्रोडक्ट शूट भी इसी से करवा रहे होते हैं। आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, इस टाइप के प्रोडक्ट शूट इसी से हो रहा होता है। फिर बस ये आपको पसंद आ रहा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपने इस पर क्लिक करा, ठीक है, ये इसका कोड आ गया, ठीक है, मैजिक कोड, ठीक है, इस पर क्लिक करा, इसको कॉपी करा, अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा मैं पेस्ट करता हूँ, जहाँ पे इसने लिखा हुआ है के सी के, मैं किक, मैं इसकी जगह अपना ब्रांड नेम लिखूंगा, तो जब दोबारा जनरेट करूंगा तो री इमेज कर देगा, नाम चेंज कर दूंगा, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मिनी, और जहाँ जहाँ उसने अपना वो लिखा हुआ है तो उसको मैं रिप्लेस कर दूँ, ठीक है, इसका मैं इसको जनरेट क्लिक कर दूँ। कि किसी 4 सैंपल में आपको बना के देता है। आप उसको अपना भी कोड दे सकते हैं, मसला नहीं है, मगर ये थोड़ी सी ना, अगर आपको ठीक है, इंग्लिश ये ठोस समझता है, वो वाली इंग्लिश वाली ये समझता, नॉर्मल इंग्लिश नहीं समझता, जिस ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आप चैट पे जाओ, उसको उर्दू में बताओगे मुझे ऐसी पिक्चर बनानी है, वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देगा, आप उसको कॉपी पेस्ट करोगे, आपको बना के दे देगा, ठीक है, ठीक है, उसने मिनी के नाम से मुझे बना के दे दिया। ये इस तरीके से काम करता है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो आईटीसी पे काम कर रहे होते हैं ना, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे जाते हैं पोस्टर, ठीक है, ये पोस्टर हो गया, ठीक है, यहाँ से या नेचर, इसकी वो पेंटिंग बना बना के सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको ये नेचर पे क्लिक करा, ये नेचर आ गया, एग्जाम्पल आपको ये पसंद आ रहा है, ठीक है, आपने सिंपल इस पे क्लिक करा, ठीक है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर, मैं आपको वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ कोई कोर्स का हिस्सा तो नहीं है, ठीक है, मैं डाउनलोड पे मैंने क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये पोस्टर मेरा डाउनलोड हो गया, ठीक है, मेरे पास आ गया। अब मैं दोबारा कैनवा पे गया, वैसे वैसे दिखा रहा हूँ मैं, ऐड पेज करता हूँ, एग्जाम्पल दोनों यहाँ पे मैंने डिजाइन पे गया, जैसे ये यहाँ मैंने क्लिक करा, ठीक है, वही जो मैंने डिजाइन आइडियोग्राम से डाउनलोड किया, मैं यहाँ से मैं अपलोड कर लूंगा, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर लिया, यहाँ से उठा के सिंपल इसको tag and drop। तो इस तरीके से फोटो फ्रेम बना बना के सेल कर देते हैं। जब कस्टमर ऑर्डर करता है, उसको ये वाली फाइल मिल जाती है जो हमने डाउनलोड की है, ठीक है, और जो फाइल मिलती है, डाउनलोड करता है, वो किसी भी शॉप पे आता है, प्रिंट निकाल के, प्रिंट निकालने के बाद फोटो फ्रेम अपनी मर्जी का बनवा के सेल अपनी दीवार पे लगा देता है, ठीक है, तो आपको यहाँ काफी सारी चीजें मिल जाती हैं आइडियोग्राम पे, अगर आप इतनी क्रिएट नहीं करना चाह रहे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप खुद क्रिएट नहीं करना चाह रहे, दूसरों की आप यूज कर सकते हो, जैसे लोगो वगैरह आपने बनवाना है, किसी और का देखना, एग्जाम्पल के तौर पर आपको लोगो पसंद आ रहा है यहाँ पे, ये सिंपल जो कमांड दें, अपने लोगों का नाम दे दें, वो आपको रिप्लेस करके दे देगा, ठीक है, टी शर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, टी शर्ट के जो डिजाइन होंगे लोगों ने बनवाए होंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको सारे यहाँ पे वो शो कर रहा है भाई कौन कौन से डिजाइन चल रहा है, ठीक है, इसके बाद बिल पर आपको जैसे ये डिजाइन बेहतर लग रहा है, ठीक है, या फिर आपको लग रहा है यार ये इस टाइप का जो बंदा है ना ये अच्छा है, आप इसके यहाँ पे नाम पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, अब सारे एक ही बंदे के डिजाइन है, तो लोग इसलिए इस तरीके से जो है ना अपनी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, पीपल्स भी है, काफी सारी आपको चीजें यहाँ पे आपको बनी बनाई मिल जाती है, यहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन लोगों ने क्रिएट कराई भी होती है। इंस्टाग्राम पे एक वो है, क्या नाम है, एक तो वो है समझ आईडी है, ठीक है, वो केवल 3 साल के बाद जाके लोगों को पता चला कि ये एआई चला है, ठीक है, हमारा देखिए एआई तो हमें जब पता चला जब चैट जीपीटी आया, ठीक है, मतलब उससे पहले का एआई आया हुआ, ठीक है, उस टाइम पे क्या था, वो फ्री नहीं था, पेड वर्जन में था, 3 साल के बाद लोगों को पता चला ये फेसबुक मतलब इंसान रियल में है ही नहीं, ये एआई एआई है, ठीक है, क्यों, एग्जाम्पल आपको देता हूँ, ठीक है, आप लोग यूज करते हो फ्री वाले एआई, ठीक है, जो पेड वर्जन जो होते हैं ना, पेड वर्जन एडवांस होते हैं, वो एक ही बंदे की पिक्चर बार बार भी क्रिएट कर सकते हैं। फ्री वाले में क्या होता है, आप एक बार उसको कमांड दी, आपको पिक्चर बना के देगा, दूसरी बार वो बंदा चेंज कर देगा, तीसरी बार वो बंदा चेंज कर देगा, लेकिन जब आप पेड वर्जन लेते हो, आपकी हिस्ट्री क्रिएट कर रहा होता है, आप बोलते हो इसी इमेज की मुझे बार बार पिक्चर चाहिए, आपको बार बार देगा अलग एंगल से, ये चीज है।
तो अब तो लोगों ने एआई के चैनल भी यूट्यूब पे बनाया हुआ था, तो उनकी वो आ गई, बैंड हो गया, बंद हो गया, मोनेटाइजेशन ऑफ हो रही है उनकी। ठीक है, तो ये चीज है, तो आप अपने हिसाब से उसको यूज करना चाहो, जरूरी नहीं कि आप डिजाइनिंग यूज कर रहे हो, हो सकता है अपनी वेबसाइट को अच्छा बनाने के लिए आप यूज कर रहे हो। जब हम वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें बैनर वगैरह हमारी ये चीजें चाहिए होती है, तो आप वो यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे आप एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, आपने परफ्यूम का नाम लिया, तो आपकी परफ्यूम की वेबसाइट है, तो ये आप यहाँ जब उस पर जाते हैं प्रोडक्ट पे, तो आपको काफी सारे आपको शूट्स मिल जाते हैं यहाँ। देखिए अभी पहले कुछ और ये नहीं आ रहा था, अभी किसी बंदे ने क्रिएट किया, अब जो बंदा स्मार्ट वॉच की चीज बना रहा है वो यहाँ से चेक कर सकता है, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये चीज है, यहाँ से जो है ना इसमें कलर कंट्रास्ट का बड़ा अच्छा होता है। ठीक है ना, ये आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ऐसी पिक्चर गूगल से नहीं मिलेगी आपको, ये फर्क आया था बस। ठीक है, कोई मसला है इसमें? हाँ कर देता है ये, वैसे काफी उसके उसके 12 क्रेडिट होते हैं, अगर आपने ये करना हो आई थिंक हो सके तो इसके लिए जिमनी यूज करना ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं ऐसे पहले था, खत्म कर दिया इसने, मतलब भाई प्लान बाय कर, ठीक है, क्योंकि टूल्स चेंज होते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको करते रहते हैं भाई, चेंजिंग इसमें क्या आपको ये चीज फ्री है, शुरू में फ्री होती है, फिर बाद में पेड हो जाती है, ये चीज जिमनी यूज कर लेगा उसके लिए वो better है। अब हम चलते हैं शॉपिफाई पे। ठीक है, देखिए इसमें आपका इंस्टाग्राम रेडी हो जाएगा, ठीक है, फेसबुक रेडी हो जाएगा, आपका शॉपिफाई रेडी हो जाएगा, फिर ये इसको आपस में इंटीग्रेट होता है, उसके बाद ये मैटर फिर ऐड पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब सबसे पहले दुकान शॉप रेडी होती है, फिर ही वो उसमें कोई कस्टमर आएगा ना, अगर शॉप ही नहीं है तो कस्टमर को कहाँ लेके आएंगे हम लोग? ये फर्क आया है। ठीक है, तो आपने शॉपिफाई ओपन करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे मेंशन करना है shopify.com। ये अपन सी पे आपको 6 महीने के लिए मिलता है, 3 महीने के लिए मिलता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ स्टार्ट फ्री ट्रायल करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। अगर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल बार बार करेंगे, एक नए से नया स्टोर बनाता जाएगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टाइम आपने लिखना है shopify.com, फर्स्ट टाइम आपने करना है स्टार्ट फ्री ट्रायल। ठीक है, उसका अगर आपकी ईमेल लॉगिन है, ठीक है, तो अपनी ईमेल से आप साइन अप विद ईमेल उसमें गूगल से कर लिएगा। अगर ईमेल लॉगिन नहीं है, अलग से आप ईमेल डालना चाह रहे हो, तो अलग से आप ईमेल पासवर्ड भी डाल सकते हैं। ठीक है, फेसबुक वगैरह से एप्पल से कनेक्ट करना चाह कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, मगर मसला बताएंगे, अगर जब आप फेसबुक से कनेक्ट कर लेंगे ना, तो पहले आपको फेसबुक की आईडी ओपन करनी पड़ेगी, फिर शॉपिफाई ओपन होगा, वरना शॉपिफाई ओपन नहीं होगा। अगर आप एप्पल साइन अप विद एप्पल से करते हैं, तो पहले आपको एप्पल की आईडी ओपन करनी पड़ेगी, फिर शॉपिफाई ओपन होगा। तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप साइन अप विद गूगल से कर लें या फिर ईमेल से कर लें। ठीक है, मुझे इसका वो एरो देके ऑलरेडी स्टोर है, या यहाँ बता देगा या फिर वो स्वयं के एरो दे देगा। ठीक है, मुझे बोलता भाई स्टार्ट फॉर फ्री, स्टे फॉर $1। इसने मुझे दिए 3 दिन का ट्रायल दिया और 3 महीने के लिए दिया। यहाँ मेंशन होता है कि आपको कितने महीने के लिए वो दे रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको आपकी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल मांग रहा है, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे, क्रेडिट कार्ड कार्ड नंबर दें, एक्सपायरी दें, और यहाँ पर 7 रुपए की डिटेल। एड्रेस आपने अपना एनसीएल डालना, वहां पे आप रहते हैं या नहीं रहते हैं मसला नहीं है, इसने वेरीफाई करना है कि जिस बंदे का कार्ड अटैच कर रहे हैं उस बंदे का एड्रेस क्या था। ठीक है, और एड्रेस आपका वही होगा जो एनसी के ऊपर अपलोड होगा, क्योंकि सादा पेन आपके एनसी से अटैच करा है। ठीक है, वहां आप रहते हैं नहीं रहते वो मसला नहीं है। ठीक है, पोस्टल कोड आप डाल देंगे, उसके बाद सिंपल आप स्क्रैप फॉर $1 कर देंगे, क्लियर। ठीक है, अगर ये वैसे आप बाद में भी करना चाहें, 3 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, उसका अभी फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, कि मैं बाद में अटैच करूंगा उसको। ठीक है, अगर आप उसको अभी भी अटैच कर देते हैं, पेमेंट ये 3 दिन के बाद ही काटेगा, उसी टाइम नहीं काटेगा ये। ठीक है, ये आप स्टार्ट करें ना, उसका रूल है। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ स्किप कस्टमाइज सेटअप। भाई जो है मतलब ये जो एक छोटा सर्वे, ठीक है, वैसे फिल करने की जरूरत नहीं है आपको ये। ठीक है,
ये शॉपिफाई का बेसिकली एडमिन पैनल डैशबोर्ड ओपन हो गया आपके पास, ठीक है। आपको नीचे वो दिखा रहा है 3 दिन का ट्रायल है आपके पास, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपने एक काम करना है, और जैसे ही स्टोर आपका रेडी हुआ उसके बाद आपने सिंपल इस सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग तो मैं बाकी भी है, सिर्फ एक मेन जो सेटिंग है बाकी मैं करवाऊंगा बाद में, ठीक है। आपने यहाँ पे जनरल पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है माई स्टोर, यहाँ पे आपने अपने स्टोर का नाम चेंज करना है। कोई भी जो स्टोर का आपका नाम, जो भी ब्रांड जिस नाम का आपका पेज है उसी नाम की अपनी वेबसाइट बनेगी, तो आपने वो नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई मिनी, अभी करने की वजह क्या है, ये आपको साइड में दिख रहा होगा मिनी मार्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ माई स्टोर। बिल फॉर बाद में आपको गलती से आपसे स्टोर जैसे बन जाता है, नया फ्रेश बन जाता है, बार बार गलती से नया स्टोर बन जाता है। अगर यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ गया माई स्टोर, तो आपने पहली फुर्सत में समझ जाना भाई मेरे से गलती से नया स्टोर बन गया, ठीक है। आपने उसके लिए हल किया, आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करा, ऑल स्टोर पे क्लिक करा, जितने आपने स्टोर बने होंगे आपको वो दिखा देगा यहाँ पे, भाई आपने बाई चांस कितने बनाए। जो आपका मिनी मार्ट जो आपके नाम से होगा, आपने वाला पहले उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका वो स्टोर ओपन हो जाएगा। बाकी जो है 3 दिन के बाद खुद ही रिमूव हो जाएगी, जो आप पेमेंट नहीं करेंगे वो इनएक्टिव होते जाएंगे, ठीक है। ये अंदाजा यार ये एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ना फ्रंट साइड और बैक साइड का एक मसला आता है कि पहले हम चीजें फ्रंट बैक साइड में बनाते हैं, इसको फ्रंट साइड में हम शो करवाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपको छोटा सा डैशबोर्ड है, होम ऑर्डर जो भी आएगा आपके पास यहाँ पे आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑर्डर शो होंगे, आपके पास जो भी ऑर्डर आएगा कस्टमर को कहाँ हो गया, अभी तो कस्टमाइजेशन ऑन करेंगे, हाँ वही है। ऑर्डर वगैरह यहाँ पे आपको शो होंगे, जितने भी कस्टमर का नाम वगैरह एड्रेस वगैरह सब कुछ ये भी शो होगा, ठीक है। उसको ये देखिए, ये जो शॉपिफाई है ना आपको दो सिस्टम एक साथ देता है। एक होता है पोस्ट सिस्टम, ठीक है। पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे आप इम्तियाज से चेजन पे आते हैं, कोई भी चीज बाय करते हैं वो बार कोड स्कैन करते हैं, ठीक है। ये मतलब पोस्ट सिस्टम बोलते हैं उसको, पोस्ट सिस्टम। और ये ऑनलाइन शॉप दोनों एक साथ देता है ये आपको, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ यूज करेंगे ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। पोस्ट सिस्टम हमारा काम का नहीं है। अगर पोस्ट सिस्टम आपको चाहिए हो तो फिर उसमें पूरी बार कोड मशीन वगैरह आप लगाएंगे, इसका इंटीग्रेटेड होगा, फिर वो एक्टिव होता है, ठीक है। ऑर्डर पे आपको ऑर्डर शो होंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ कलेक्शन। कलेक्शन हमेशा वो आपकी वन टाइम बनेगी। कलेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ कलेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे एक कलेक्शन आ रही है मेरे पास होम पेज, यहाँ मैं कर रहा हूँ ऐड कलेक्शन। ऐड कलेक्शन में मैंने क्लिक करा, अब यहाँ पे दे रहा हूँ भाई मैं वुमेन फैशन, ठीक है। वुमेन फैशन दिया, यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन नहीं डालनी, ठीक है। यहाँ पे आप ऐड इमेज डालना चाहें डाल दे, डाल दे। चलिए जैसे मैं बैक से अपलोड कर दूँ। ये पिक्चर आ गई, अब ये मेरी कलेक्शन बनी है, ठीक है। ये चीज याद रखना, अब इस कलेक्शन में मैंने बैग तो डाले, मतलब बैग जो डालूंगा वो फिर मैं यहाँ से डालूंगा प्रोडक्ट से, ठीक है। यहाँ से आपने बार बार नहीं बनाने हैं भाई, मतलब वुमेन बैग बैग, अब वुमेन प्रोडक्ट जो डाल देते हैं लोग, गलती करते हैं यहाँ से डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट और कलेक्शन में एक चीज सिर्फ ये, कलेक्शन में देखिए यहाँ से कलेक्शन बना रहा हूँ, आपसे प्राइस वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा, कलर वगैरह क्या है, प्राइस क्या है, ये कुछ भी नहीं पूछ रहा। जब मैं प्रोडक्ट पे जाऊंगा ना, तो प्रोडक्ट के ऊपर वो मुझसे पूछेगा, क्लियर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है, बेसिकली आप कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। उसका कलेक्शन है, इन्वेंट्री है, ये बेसिकली जो 3 स्टेप है, 1 2 3 4, ये सारे पोस्ट सिस्टम के लिए आपके काम के लिए, ठीक है। उसका कस्टमर, ये भी पोस्ट सिस्टम के लिए। मार्केटिंग, मार्केटिंग बेसिकली जब हमारे काम में आता है, जब हम पिक्सल अटैच कर देते हैं, यहाँ पे किसी ऑडियंस दिखा रहा होता है, ठीक है, जिसको आप बोल रहे थे कि भाई कहाँ से लाहौर से ऑडियंस आ रही है, यहाँ पे दिखा रहा था मार्केटिंग में, और यहाँ एनालिस्ट में दिखा रहा होता है कि भाई कितनी ऑडियंस आपके स्टोर पे आ रही है, मतलब लाहौर से कितनी आ रही है, कराची से कितनी आ रही है,
अभी कितने लोग एक्टिव आपको आपकी वेबसाइट पे लोग देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, कंटेंट कंटेंट के अंदर आपको वो चीजें दिखा रहा था, फाइल वगैरह, मेन्यूज, मेन्यू वगैरह आपको जो होता है होम पेज के ऊपर जो शो होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, अभी आपने अपना स्टोर देखना, भाई मेरा स्टोर दिखता कैसा है। आपने सिंपल ये ऑनलाइन स्टोर है, इसके सामने आई का बटन ये आ रहा है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये अभी आपका ये स्टोर इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करता हूँ, नीचे आएगा थीम। यहाँ पे इंस्टॉल हुई भी हैरिजॉन, ये थीम का नाम होता है बेसिकली हैरिजॉन। आपने सबने डॉन पे काम करना, हैरिजॉन पे नहीं करना। जिनके पास यहाँ पे डॉन हो, ये किसी आर्ट, किसी को हैरिजॉन करके देगा, किसी को डॉन करके देगा, किसी को स्टाइलो करके देगा, अपनी मर्जी से थीम कोई सी भी इंस्टॉल करके दे देगा। ठीक है, आपने डॉन पे ही काम करना है। डॉन थीम सबसे पावरफुल थीम है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर डिजाइन करने वाला बंदा हो ना, ठीक है, वो प्रीमियम थीम को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि डॉन जो है ना फुल एक्सेस देता है आपको। बस जैसी मर्जी आप ऐप वगैरह इंस्टॉल कर लो, कुछ भी आप इंस्टॉल कर लो। ठीक है, जैसे मर्जी आप रेडी कर सकते हो उसको। ठीक है, और आपको यहाँ पे हैरिजन नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे डॉन आ रहा, तो फिर तो मसला नहीं है। ठीक है, अगर हैरिजन आ रहा है, ठीक है, तो आपने सिंपल नीचे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डॉन अगर आपको यही मिल जाती है, आप सिंपल ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगी। अभी मुझे यहाँ पे नहीं नजर आ रही, मैं करूँगा विजिट थीम स्टोर। ठीक है, इसको मैंने क्लिक करा। ये थोड़ा सा ना iOS की तरह, आईफोन की तरह फ्री में बहुत कम चीजें देता है। ठीक है, मतलब बोलता है भाई फ्री वाले तो दूर ही रहो। ठीक है, आपको ढूंढनी पड़ती है फ्री वाली चीजें इसमें। तो वर्डप्रेस जो है वो सब ना एंड्रॉइड है, जो दिल कर रहे हैं इंस्टॉल कर चलाते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने दिया डाउन। ये मुझे उसने बता दी भाई, ये थीम है। ठीक है, उसको मैंने क्लिक करा, यहाँ से मैं ट्रायल थी, अभी इसको इंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, नीचे वो डाउन आपकी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होगा, इसका सिंपल आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश, वो जिनके पास ये डॉन यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुई है, वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये डॉन आ गए। अब मैं अगर डॉन देखता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ अपनी थीम। अब मुझे दिखा रहा है डॉन आपकी थीम जो है इससे दिख रही है। ठीक है, easy। इसको बोलते हैं बेसिक कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे वो चीजें शो कराते हैं, मैन फैशन, वुमेन फैशन। ठीक है, जो भी चीजें होती हैं, गैजेट्स हो गया, होम डिकोर की चीजें हो गई, सारी चीजें यहाँ पे शो कराते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं, टॉप से स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मुझे कलेक्शन बनानी पड़ेगी। ठीक है, वही मैं जाऊँगा प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, प्रोडक्ट के बाद मैं कलेक्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे वुमेन फैशन बना ली, एक पे सेकंड बनाता हूँ मैन फैशन। ऐड ऐड कलेक्शन करा मैंने, यहाँ मैंने दे दिया मैन फैशन। ठीक है, यहाँ मैं पिक्चर नहीं लगा। ठीक है, सर क्रिएट अनदर कलेक्शन करूंगा, एक और कलेक्शन बनाऊंगा, मैं 3 कलेक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं वॉचेस। ठीक है, अब मैं अपना स्टोर देखता हूँ। देख रहे हैं, यहाँ पे शो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मैंने बैकएंड पे बनाया, फ्रंट एंड पे मैंने शो नहीं कर पाया। इसको बोलते हैं मेन मेन्यू। एक चीज याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मेन मेन्यू। ठीक है, मेन मेन्यू के अंदर जो चीज आप शो करवाएंगे, ठीक है, वो चीज आपकी यहाँ पे शो होगी। ठीक है, अब मेन मेन्यू कहाँ से ओपन होता है? ठीक है, बैक जाएंगे, यहाँ आ रहा है कंटेंट, कंटेंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेन्यूज, ये आ रहा है मेन्यूज, इस पे आप क्लिक करेंगे।
एक मिनट देखिए यार, एक मिनट। ठीक है, यहाँ से आपने कलेक्शन क्रिएट कर ली। ठीक है, भाई ये वॉचेस, एक मैन मैन फैशन, एक वुमेन फैशन। ठीक है, ये याद रखिए कलेक्शन है हमारी, प्रोडक्ट नहीं है हमारा। ठीक है, उसका सिंपल मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूंगा। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कस्टमाइजेशन पे ऑन कर दूंगा। ठीक है, अब फ्रंट एंड जो भी होगा आपका यहाँ से कस्टमाइज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली हेडर। ये जो पोर्शन होगा आपका हेडर का होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेम्पलेट, बॉडी भी बोलते हैं इसको, टेम्पलेट भी बोलते हैं। नीचे आपका होता है फुटर। ठीक है, आप यहाँ से देखिए, किसी के आप लोगों के पास ना, किसी के पास ऐसा व्यू नहीं आएगा। ठीक है, आप लोगों का व्यू आएगा ऐसा, ऐसा। ठीक है, अब मेरे बेसिकली ये व्यूज, मैं कोई भी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, सेटिंग मेरे पास यही ओपन हो रही है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा जूम कम कर देंगे ना, फिर आपको दो जगह पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। ये ऐसे काम करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से आप यहाँ काम कर लेंगे। ठीक है, अब वैसे आप यहाँ पे भी क्लिक करके काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कलेक्शन पे क्लिक करने के लिए आप सिंपल ये आ रहा मेन्यूज। ठीक है, यहाँ पे जो चीज हमने कलेक्शन बनाई है, यहाँ पे हमने कलेक्शन शो करवानी है। यहाँ पे क्लिक करा, इसको मैंने करा एडिट। एडिट पे क्लिक करा, यहाँ रहा होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट। ये मैं रिमूव कर दूंगा मेरे काम का लिए। ठीक है, होम में ऐसे रहने दूंगा, उसको करूंगा ऐड मेन्यू आइटम। इसमें मैंने क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करा। मुझे क्या ऐड करना है, कलेक्शन। कलेक्शन में क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, ये आ गया मैन फैशन। बारी बारी इसी तरीके से मैं सबको ऐड कर दूंगा। ये तीन, सॉरी, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, वुमेन फैशन ऊपर नीचे करना हो, आप यहाँ से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। अपडेट हो गया, मैं ऑफिस पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तीनों आ गया यहाँ पर, मैन फैशन, वुमेन फैशन और वॉचेस। ठीक है, इस तरीके से show होगा। ठीक है, अब जो भी, जब हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग को बंदा क्लिक करता है, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट आ जाएंगे। वुमेन फैशन के ऊपर वुमेन के आ जाएंगे, और वॉचेस के अंदर वॉचेस के आ जाएंगे। इस तरीके से ही होता है। ठीक है, देखिए कोई भी वेबसाइट होती है ना, ठीक है, उसके बनाने वाले का कमाल से इतना होता है, वो कलर का ख्याल करता है। ठीक है, वेबसाइट अच्छी हमेशा कलर के हिसाब से लगती है। ठीक है, बाकी बाकी सारी वही चीजें, आप भी वही चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो भाई भी वही चीज इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपने सिर्फ कलर का कॉम्बिनेशन अच्छा रखा। अगर प्रोडक्ट आपके वुमेन की टाइप के हैं, तो आपको लाइट कलर यूज करना है। जरूरी नहीं कि हर बंदा पिंक में घुस जाए। ठीक है, लोग समझते हैं भाई वुमेन पिंक। ठीक है, पिंक की बात नहीं है उसमें, लाइट कलर, लाइट ब्लू हो गया, आपका एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको। ठीक है, लाइट येलो हो गया। ठीक है, येलो एक तो होता है ना वो डार्क येलो, वो नहीं, लाइट मतलब लाइट येलो यूज कर लें। इस टाइप के अपने कलर यूज करते हैं। सो बच्चों के जो कलर है, ज्यादा उनकी वेबसाइट होती है पिंक और ब्लू, उसका एक कंट्रास्ट चल रहा होता है। जो बेबी साइड से ला रहा होता है, जैसे हमारा एक ब्रांड है बेबी एवन के नाम से। ठीक है, वो हम चला रहा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या होता है, हमने पिंक एंड ब्लू का शेड दिया हुआ है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आपका लोगो किस कलर का। जैसा आपका लोगो होगा, ठीक है, उस टाइप की आपकी वेबसाइट रेडी हो रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिकली, ऊपर वाले को बोलते हैं अनाउंसमेंट बार। और ये जो ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट बार।
अनाउंसमेंट बार के ऊपर सिंपल आप यहाँ पे साइड में आ रहा है अनाउंसमेंट बार होता क्या है? आपने अगर यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, बस एक बात है, कोशिश करना पहले तो ना एक दो वेबसाइट देखें आप किसी अपने कंप्यूटर की देखें, फिर आप देखें यार मैंने इस तरह की इससे बेहतर तैयार कर दी, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जो चीज ना आपसे बन रही हो तो इससे पूछ लियो। अब ये डिपेंड करता है कि वो चीज शुक्र पे अगर होगी तो बन जाएगी, मसला नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये जो है इसका अनाउंसमेंट बार है, ये ऊपर जो है इसको जैसे ये तो अलग से एक ऐप लगी हुई है जो ऊपर ये मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो ऐप है ये, मैं आपको बता दूंगा ऐप कैसे इंस्टॉल होती है। आपकी जो वेबसाइट का जो लेआउट डिजाइन स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, फिर ये 15 डेज रिटर्न है एक्सचेंज से। ठीक है, ये हम बाद में भी ऐप इंस्टॉल करने का मसला नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं यही कॉपी करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट बारे में क्लिक करा, ये नीचे से मुझे टैक्स दे दिया। ठीक है, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू अवर स्टोर, इसको मैंने कॉपी करके इसको मैंने चेंज कर दिया। आगे 15 डेज रिटर्न एक्सचेंज। ठीक है, अब ये अब चाह रहे हो कि एक और मुझे चाहिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, क्या उस पर लिखा हुआ समर सेल इस लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, कोई भी चीज है। ठीक है, जैसे हेलोवीन चल रहा है, ठीक है एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, पक्ष में तो नहीं चलता। ठीक है, तो अब भी चल, वो भी चलने लग गया है वैसे, पक्ष की वेबसाइट पे हेलोवीन की सेल लग रही है। ठीक है, तो कोई भी चीज है, न्यू ईयर की सेल आ रही है, कोई भी आ रही है, आप लगाना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे अनाउंसमेंट बार के नीचे प्लस के निशान पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम टू अवर स्टोर, आपने इसको रिमूव करके आपने दिया भाई समर सेल एग्जाम्पल की जरूरत है, ये समर सेल लिख दिया। अब मैं दोबारा अनाउंसमेंट बार के ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, अब ये बोला भाई ऑटो रोटेट अनाउंसमेंट आपने ऑन करनी नहीं करनी, मेरा भाई ऑन करनी है। बोला कि भाई कितने सेकंड के बाद चेंज हो, मैंने बोला 3 सेकंड के बाद, कम से कम 3 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए हर 3 सेकंड के बाद पहले ये लिखा हुआ आएगा, फिर समर सेल लिखा हुआ है, ठीक है चेंज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ही काम कर रहा होगा। ठीक है, अब इससे आप कलर चेंज करना चाह रहे हो, आपने सिंपल नीचे लिखा कलर स्कीम, इस पर आपने क्लिक करा, इसके बाद आपने कोई ऐसा भी कलर स्कीम आपको यूज करना, कलर स्कीम यूज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको मसला? उसके बाद यहाँ पे आप हेडर पे क्लिक करोगे, हेडर पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे मतलब भाई लोगो पोजीशन बताओ अपनी, जो ये मिनी मार्ट लिखा हुआ है ये आपकी लोगो की पोजीशन है। जब हम लोगो अपलोड करेंगे, चले पहले सबसे पहले लोगो अपलोड कर लेते हैं। ठीक है, लोगो अपलोड करने के लिए यहाँ पे साइड में आ रहा है थीम सेटिंग। ठीक है, थीम सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद ये लोगो आ रहा है, लोगो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर देंगे। चलिए ये लोगो रखते हैं, ये अब मेरा लोगो यहाँ पे है। अब मैं दोबारा से सेशन पे जाता हूँ, सेशन पे मैंने क्लिक करा, अब मैं लोगो पोजीशन इसको मैं चेंज कर रहा हूँ टॉप लेफ्ट। ठीक है, अब इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ टॉप सेंटर, ये चीज। अब ये चीज और ये चीज सेम वैसे देख रहे हैं लोग, सभी लोगों वैसे ही, बस इसके क्या है वो थोड़ा सा वो मतलब बड़ा हुआ है, तो ज्यादा मेन्यूज है, ज्यादा कलेक्शन है, इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा है। ये चीज है। अब आपको लोगो थोड़ा सा बड़ा करना है, आपको लग रहा है लोगो बहुत छोटा है, आप दोबारा सेटिंग में जाएंगे, लोगो से यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब मैं लोगो यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, हेडर बड़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा यार, हेडर इतना बड़ा बना दिया। ठीक, क्यों? लोगों को, मेरे लोगों के ऊपर स्पेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, जब भी आपने लोगों को इसके लिए लगाना, बाद में आप क्रॉप भी कर सकते हैं, क्रॉप करके इसको लगा देना। ठीक है, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बीच में नीचे स्पेस ना छोड़े, ऊपर स्पेस ना छोड़े, जब उसको क्रॉप करेंगे तो क्या है, मसला नहीं है। इसको भी थोड़ा सा छोटा ना, कोई लोगो चेंज कर, देखिए वो तो उस दिन प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल साथ क्रॉप करा हुआ उसको ना, और लंबाई में लोगो।
आप देखिएगा इसमें बड़ा कर बना, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना। एंड्रॉइड नहीं है क्योंकि इसकी साइडों में स्पेस नहीं है, उसकी साइडों में स्पेस है, इसलिए वो साइडों में जगह खाली बड़ी करता है। मोबाइल व्यू देखना हो आपने, मोबाइल व्यू देखना हो, आप यहाँ पे मोबाइल के व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू दिखा रहा है। आप अपनी वेबसाइट कोशिश करें रेडी करें मोबाइल व्यू के हिसाब से, क्योंकि आपकी 80-90% ऑडियंस जो है मोबाइल के मोबाइल से ही आती है। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब पीसी यूज कर रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो दोबारा मैं सेशन पे है, यहाँ पे थोड़ी बहुत सेटिंग है, आपको मैं कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी हो, आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं इसकी। ये बेहतर लग रही है तो आप ये रखेंगे, ठीक है। क्लियर का मसला ये है। इसके अलावा टॉप थोड़ा सा अगर और स्पेस आप कम करना चाह रहे हैं, ऊपर से यहाँ पर पैडिंग आ रही है, ठीक है। इसको पैडिंग को बॉटम से आप कम करेंगे, यहाँ से और ऊपर चला जाएगा, टॉप से आप कम करेंगे। और देखिए ये चीज आप जितनी आप उसको, कोई आपकी वेबसाइट खराब नहीं होती, ठीक है। आप उसको यूज करके देखिए भाई कौन सी चीज से क्या हो रहा है, ठीक है, जब भी आप सीख पाएंगे, ठीक है। वेबसाइट खराब हो गई, बैठे में मसला नहीं, यार इसको रिकवर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कौन से आपके पैसे लगे, ठीक है, फ्री में रिकवर होनी है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने बस ये चीज याद रखनी है, मैं कौन सी चीज चेंज कर रहा हूँ तो क्या मूवमेंट आ रही है इसमें। और इसमें ना जब भी आप कोई चीज चेंज करेंगे ना, यहाँ पे एक लोडिंग बार चलेगा, इसका आपने लोड होने का वेट करना है। देखिए यहाँ पे ना इस जगह पे एक लोडिंग बार आएगा, जो उधर की लाइन आई, ये इसका आपने वेट करना है। जब ये लोडिंग बार कंप्लीट होगा फिर आपकी वेबसाइट में चेंजिंग नजर आती है। वरना स्टूडेंट क्या करते हैं, नेट थोड़ा स्लो होता है, वो यहाँ से भी करते हैं यार इससे तो कुछ नहीं हो रहा, जब फिर बढ़ा दिया, वो वेट ही नहीं कर रहे होते, वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है इससे, ये चीज, ठीक है। उसका सिंपल से मैंने अपने साथ साथ उसको सेव करते रहो, ठीक है। ऑटो सेव नहीं होता, आपको उसको सेव करना पड़ेगा। अब हम अपनी अपनी वेबसाइट देखते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ से दोबारा मैं आई के निशान पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। मेरी ऐसी वेबसाइट देखते हैं, ठीक है। हो जाएगा ये काम, कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको फिर हम डोमेन से देखें। अभी जो आपके वेबसाइट का जो डोमेन है ना, वो ये है AD20K0, ये बेसिकली डोमेन अब आम बंदे को याद नहीं रहता, ये जब भी होता है जब आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब ये डोमेन आपकी वेबसाइट लाइव जब होगी जब आपने इसको $1 पे कर दिया, $1 पे करेंगे, फिर यहाँ पे आपको एक पासवर्ड रिमूव करना होता है। 11 पासवर्ड अभी आपको रिमूव का ऑप्शन नहीं दे रहा, से आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी, ये मतलब इस कंडीशन में आपने अपनी वेबसाइट का किसको एक्सेस देना है, तो मेरी वेबसाइट देख लो। उसका तरीका क्या होता है, यहाँ पे आपने एडिट पासवर्ड पे क्लिक करा, यहाँ पे मुश्किल सा पासवर्ड होता है, आप कोई सा भी छोटा पासवर्ड दे दो। यहाँ पे मैं देता हूँ 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ये है, ये है, मैंने कॉपी करा। अगर ऐसा मैंने किसी बंदे को लिंक सेंड किया, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। वो पासवर्ड इन करेगा, फिर वो वेबसाइट ओपन कर सकता है। जब तक आप $1 पे नहीं करोगे ये वेबसाइट लाइव नहीं हो सकती। यहाँ से मैंने इंटर पासवर्ड करा, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, इंटर करा, फिर ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। $1 पे कर देंगे, पासवर्ड फिर रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर जब पासवर्ड आपका रिमूव हो जाता है, डेमो के तौर पे, आरसी तौर पे फ्री वाला डोमेन लगाया जाता है, ठीक है। टेम्परेरी तौर पे वो क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे ज़ारा ऑनलाइन मार्ट लिखा हुआ, उसका नाम क्या होगा, ज़ारा ऑनलाइन मार्ट .myshopify.com, ठीक है। फिर आप बाय डायरेक्ट बाय भी करना चाहे बाय कर ले, मसला नहीं है। जैसे हम क्लाइंट का काम करते हैं तो क्लाइंट बोलता है बाद में बाय करेंगे, हम आरसी तौर पे फिर वो फ्री वाला डोमेन लगा देते हैं। आप भी लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है। वैसे आप डोमेन बाय कर लेगा ज्यादा बेहतर है, वो है वो बढ़िया है। डोमेन इसको ये तो रखते हैं, आगे मैं कर रहा हूँ तो कंफ्यूज होएंगे। मैं आपको वीडियोस लाजमी सेंड करूंगा, इसकी एक और भी वीडियो है मेरे पास, ठीक है। हमने वीडियो बनाई भी है, वो वीडियो आप देखिए। वो बेसिकली ना अगर आप वीडियो कॉपी कर लेते ना, वो बेसिकली इस जब ये वेबसाइट बनाई थी ना ये वाली, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब आप ये
मेरे ख्याल से इसी की शायद ये किसी और की है, मुझे सही से याद नहीं है। जब आप वेबसाइट वो वीडियो कॉपी करेंगे ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपकी इस टाइप की वेबसाइट रेडी होना शुरू होगी। ठीक है, सेम वही चीज़ है, रिपीट बार बार चीज़ें वही यूज होगी। अब प्रोडक्ट आपकी मर्जी है, आपको जिस टाइप के प्रोडक्ट आप रखना चाहें, ठीक है, वो देख लेंगे। सप्लायर के नंबर आपको मिल जाएंगे, होलसेलर के, जिनमें होलसेलर के साथ काम करना हो वो होलसेलर के साथ काम कर लेगा। ठीक है, उनको मतलब आप ग्रुप में इनके ऐड हो जाइएगा, उनको सिंपल एक मैसेज करना है, एक ही मैसेज में करिएगा, अपना वो लंबी हो जाती है। कैसे आप इनको बिल्कुल आप बोलते मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, फिर आपको वो होगा 3-4 घंटे के बाद मैसेज करेगा, वो आपको रिप्लाई करेगा, भाई नाम और सिटी बताओ। ठीक है, फिर आप आपको एक ही मैसेज बताओ, मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, जॉब मतलब सेलिंग करता हूँ, मेरा नाम ये, मेरा सिटी ये, खत्म खत्म बात। वो आपको खुद ही ग्रुप के लिंक भेजना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है। तो आप जैसे आप यहाँ पे सप्लायर के साथ अगर काम नहीं करता, तो उसमें आपको एक दो सप्लायर में वैसे बता दूंगा आपको, आप उससे उनको ऐड कर लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। आप सबको ऐड करना चाहें, आप सबको ऐड कर लें, मसला नहीं, बेहतर ही है। ठीक है, ये उसमें देखिए बेनिफिट ये हो जाएगा आपको कि एक चीज अगर एक बंदे के बाद खत्म हो रही, दूसरे बंदे के बाद आपको मिल जाएगी। उसमें कस्टमाइज वाले भी हैं, आप उसको भी ऐड करना चाहें कर लें, आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कौन सी मार्केट में नई चीज चल रही है। तो ये उस पर थोड़ा सा ना देखिए, बहुत बार लोग समझते हैं भाई कंप्यूटर की चीज हम क्यों देखें। देखिए, कंप्यूटर की चीज देखना गलत बात नहीं है। ठीक है, आप उसको 100% कॉपी करो फिर गलत बात है। आप उसको कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर दो, अपनी कोई चीज निकाल दो, आप तीन तीन चीजों को मिला के आप जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो एक प्रोडक्ट आया है, ये मेरे सामने आया, ये मैं ऐड चला रहा हूँ, उसका अच्छा बिक रहा है। ये एक बंदे का मैंने ऐड देखा, वो बेच रहा था। ठीक है, वो बेच रहा था 500 का, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, आप तो 130 रुपये 140 रुपये का होलसेल में है। ठीक है, मैंने पैक ऑफ 2 बना दिया भाई, 2 पीस मिलेंगे आपको 900 रुपये, 999। ठीक है, ये फर्क आया था। आप उसको थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं आप प्रोडक्ट, उसके बेचने का स्टाइल अलग है, आपके बेचने का स्टाइल अलग है। ये चीज है। ठीक है, तो कोशिश ये वैसे आपको बता दूं है क्या चीज, ये वैसे ब्रश है। ठीक है, 3 साइड है ये, मैं स्टेप को बता। ठीक है, मतलब आवाम को इसके चाहिए, बिक रहा है। ठीक है, डेली के 70-80 ऑर्डर आ रहे हैं इसके आवाम को। ठीक है, मतलब आवाम खुश है कि भाई टाइम बचेगा हमें। ठीक है, ये फर्क है। तो बहुत बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो यार हमारे को देख के लगता है यार ये कौन लेगा, हमारे वो बिक रहे होते हैं अच्छा, ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। भाई ऐसे प्रोडक्ट में ना प्रॉफिट मार्जिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोशिश करें ऐसे प्रोडक्ट बेचें, ठीक है, जो कम से कम आपको 500, कम से कम 500 बिके। ठीक है, मतलब उसके नीचे ना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, ना मजा नहीं आएगा आपको लोगों को ना, कि यार आप बोलो यार काम भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बच रहा। क्योंकि 500 के नीचे ना ई कॉमर्स में ना समझ लो सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपके पार्सल रिटर्न नहीं आता, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिटर्न नहीं आता, फिर तो मसला नहीं है। 100% डिलीवरी रेशियो है, फिर तो कोई इशू नहीं। फिर तो अगर आपको 100 भी बच रहा है तो बहुत है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्यों अगर 100 बच रहा है, अपने ऑर्डर अपने इंक्रीज करेंगे, काम आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मगर जब आप आपका रिटर्न भी आ गया, आपको प्रॉफिट 100 है, आपके 2 पार्सल रिटर्न आ गए, उसके 400 रुपये आपके खाते में पड़े हैं। इसलिए लोग ज्यादा ई कॉमर्स जो है ना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई 50-100 पे ना, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम पे ना हमने हम जैसे हम होलसेल में भी काम करते हैं, उसमें एक लेडीज थी। ठीक है, जो हमारे साथ काम करती थी, वो क्या करती थी, हम प्रोडक्ट दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये रिमोट दे रहा हूँ। ठीक है, ये रिमोट में तो दे रहा हूँ 200 रुपये का, वो आगे बेचती है 250 रुपये का, लाइव सेशन पे, मतलब लाइव फेसबुक पर लाइव करके प्रोडक्ट सेल कर रही होती है। ठीक है, बाकी जितने भी हमारे सप्लायर थे, जितने भी होलसेलर थे, आगे जो सेलर थे, ठीक है, वो सारे कोई 500 का बेच रहा है, कोई 700 का बेच रहा है, उस चक्कर में उतनी ज्यादा सेल आई। ठीक है, और जो लोग उनसे मंगवाते थे ना, देखिए अवाम हर तरह की है। एक अवाम ऐसी है जो बोलती है एक बार बाय करो, अच्छा बाय करो। तो एक अवाम बोलती है सस्ता है या सस्ता ढूंढ रही होती है, एक अवाम बोलती है कि नहीं यार कोई मसला नहीं, सस्ता महंगा नहीं, देखो क्वालिटी अच्छी देखो, सिर्फ बंदे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया। ठीक है, उनका जब एक भी पार्सल रिटर्न आता था ना, प्रॉफिट 50 का है, मिसाल के तौर पर 2 पार्सल भेजे, उसके जो डिलीवरी चार्जेस है वो 250-250। पार्सल है, कैश ऑन डिलीवरी, दोनों अमाउंट की कितनी होगी, पार्सल 1000 रुपये। ठीक है, अब उन्होंने पार्सल भेजा, प्रॉफिट उनका 50-50 है। एक पार्सल डिलीवर्ड हो गया, उसका प्रॉफिट आया, इसका हो गया 50 रुपये। दूसरा पार्सल हो गया रिटर्न, उसकी डिलीवरी चार्जेस पड़ गई 250, वो 200 उल्टा लॉस में चली गई। वो उल्टा मैं बोल रही थी, मुझे कुछ बचता नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, आप मुझे पता किस काम में लगा दिया, ये मैंने आपको थोड़ी बोला था, आपने मैसेज करा हमारे ग्रुप में ऐड कर लो, हमने आपको ऐड कर लिया। और ये कैलकुलेशन जो है, हम आपको बताएंगे आगे जाके कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, कैलकुलेशन सारा इसका घेर देखिए, रिस्क मैनेज बिजनेस में है ही रिस्क मैनेजमेंट। आपने अपना रिस्क कैसे कम करना है। ठीक है, कस्टमर को आप प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रखें,
ठीक है, आपको फिर आप मार्केट में काम कर सकते हो, वरना आप काम नहीं कर सकते। या तो फिर एडवांस पेमेंट हो, पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट को करता नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसलिए हमारा मजबूरी कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ता है, या तो आपका नाम बन जाए। ठीक है, अगर महंगे प्रोडक्ट हो आपके, आपको लगा 8,000 9,000 10,000 वाला प्रोडक्ट है, आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे कि बगैर एडवांस पेमेंट करोगे, 200 रुपये 300 रुपये मुझे एडवांस दे दो। कस्टमर अगर आपको 200 या 300 भी डिलीवरी चार्ज एडवांस पेमेंट कर देता है ना, कस्टमर आपके पीछे रहेगा, भाई पार्सल कब आएगा मेरा, बता दें मुझे पार्सल कब मिलेगा, ये चीज है। अगर उसकी अमाउंट नहीं लगी हुई, वो बहुत कम लोग होते हैं जो सीरियस होते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछ रहे थे भाई पार्सल मुझे अपडेट दे दो यार, पार्सल कब मिलेगा, उनको वाकई नीड होती है। ठीक है, इसमें देखिए एक होता है जैसे हम लोग ना बरसाती मैटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, उसमें वो वाला हिसाब हो जाता है। एक बंदा वो है जिसको नीड नहीं है, हमें उठ के मुंह उठा के उसने ऑर्डर कर दिया, वो आपको उसको कॉल भी करोगे ना एग्जाम्पल, ये ज्यादा मैन में होता है, वुमन में नहीं होता। वुमन की डिलीवरी रेशो सबसे अच्छी है। ठीक है, और सबसे अच्छी वुमन की डिलीवरी रेशो आती है, क्यों? क्योंकि वुमन के पास ना थोड़ा सा एहसास है, मैं जिन्हें बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप इसलिए नहीं बोलता मैं, ठीक है, ये नहीं समझिएगा, मैं आपको वाजे बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वुमेन ना थोड़ा सोचती है यार मैंने पार्सल मंगवाया तो वो सीरियस होती है। ज्यादातर वुमेन का मसला सिर्फ आता है मैं चेक करके लूंगी, तो वुमेन का जो पार्सल रिटर्न होता है ना, वो ज्यादा इस बात पे होता है कि मैं बोलती है मैं चेक करके लूंगी। अगर आपको बोलता हूँ चेक करके लेना, बोलती ठीक है भेज दो। मैन के क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बाइक पे जा रहा है, फोन आया, आपने कॉल, उसने कॉल उठाई, उसमें आपने बोला आपने ऑर्डर प्लेस किया था, बोले हाँ, वो बाइक पे बोला हाँ हाँ भेजो भेजो, मसला ये एड्रेस है, सही है सही जाना। ठीक है, मैन के ऊपर थोड़ा सा इशू आता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैन पे काम नहीं करना, मैन पे काम करेंगे हम लोग, मगर उस प्रोडक्ट पे जिसपे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, अगर एक पार्सल अगर आपका डिलीवर्ड हो रहा है और 5 4 पार्सल आपके रिटर्न भी आते हैं, तो उसको कवर कर दे, फिर हम उस पर काम करते हैं। वुमेन पे ऊपर अगर 500 400 प्रॉफिट इवन इनफ होता है, मतलब मजा आता है उस पर काम करते हैं, आपके पार्सल अच्छे डिलीवर्ड होते हैं। आपने 100 पार्सल भेजे तो 5 हो सकते हैं रिटर्न आए, बाकी आपके डिलीवर्ड हो जाए, ये चीज है। वैसे आपके माइंड अपना 10 से 12%, हम तो वैसे 30% का माइंड बनाते हैं कि हमने 100 पार्सल भेजे, 30 वाले वापस आएंगे, मतलब एक माइंड को ट्रेन किया हुआ। ठीक है, अब कम आए अच्छी बात है, ये चीज है। ठीक है, ये इसको इसको रेडी कर लिया। ठीक है, जो हम डोमेन जो चेक करते हैं, हम वैसे रेकमेंड ये है कि आप होस्टर से ले लियो, होस्टिंजर से। ठीक है, वेबसाइट है, वहां से बाय कर लिएगा, नेम चीप वगैरह से बाय नहीं करिएगा। नेम चीप का जो है वो थर्ड पार्टी है। हम जब शॉपिफाई को अपने डोमेन के साथ कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करता है, नेम चीप अप्रूवल पे जाता है, तो उसने आगे मतलब आगे से अप्रूवल लेनी। ठीक है, ये मसला आ जाता है। तो जब वैसे आपको जहां से सस्ता मिले कोई मसला नहीं है, तरीका सबका सेम ही है कनेक्ट करने का। डोमेन चेक करने के लिए आप सिंपल होस्टिंजर पे वेबसाइट पे जाइए आप। ठीक है, वेब होस्टिंग। ठीक है, आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप अकाउंट लॉगिन करना चाहें, लॉगिन करना है ना, आप फ्री में भी चेक कर सकते हैं, मतलब बगैर लॉगिन करे भी चेक कर सकते हैं, मगर जब आप बाय करेंगे फिर आपको ये वो करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ चेक कर रहे हैं, सर्विस पे आप जाएंगे, यहाँ आ रहा है डोमेन नेम रिसर्च, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको नाम चाहिए डोमेन को, ठीक है, आपको चाहिए तो नाम सोचा, बताओ। क्या नाम है? चलो यार, मैं ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं चेक करूंगा भाई, अपना दराज एग्जाम्पल दे दूंगा। ठीक है, मैं अपने ये यार, ये कोई देख लो मेरा दराज, अपना दराज कोई देख लो यार, अच्छा। ठीक है, वो बता रहा है अपना दराज डॉट कॉम ऑलरेडी टेकिंग है, भाई ऑलरेडी किसने लिया हुआ? अपना दराज डॉट एक्स वाई जेड मिल जाएगा आपको, मार्केट मिल जाएगा, हमारे को चाहिए अपना दराज डॉट स्टोर, वो हमारे को मिल रहा है 300 रुपये का, टैक्सेस वगैरह मिला के 350 400 तक का आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, आई थिंक मैं समझ लिया 400 के अंदर 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 आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डोमेन चेक कर सकते हैं अपना कोई सा भी domain। नहीं, फर्स्ट हर हर साल के बाद आपको रिन्यू करवाना होता है। हाँ, ये एनुअल चार्जेस है ये। हाँ, नहीं नहीं, आपको ये रिन्यू करवाना है आपको, ये होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है,
यार होस्टिंग में तो वो 6 महीने होते हैं। इसमें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी आपने बाय करा, आपको साल का हो गया, आज की तारीख है 11 तो नहीं 23, ठीक है, ये आपको मिल गया 22 तारीख के लिए, अगले अगले साल के लिए 22 के लिए, ठीक है। आपने 22 से पहले पहले इसको दोबारा पेमेंट कर दी है, वो दोबारा सेलिंग के लिए यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे बेसिकली लोगों का कारोबार है पूरा। आपको मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है। ये हाँ, 17,000। नहीं नहीं, वहां से होस्टर, वो अगर डॉट पीके का लेना है तो फिर होस्टर डॉट पीके से लेना, वहां से 3-4 हजार में मिल जाता है। नहीं देखिए, वो ये तो इंटरनेशनल है ना, इसलिए डॉट पीके महंगा दे रहा है। जो होस्टर डॉट पीके वो पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तानी सस्ता देगा वो। ये मर्जी है आपकी, शौक की बात है, शौक का मेरे को कोई मोहल नहीं है। एग्जाम्पल डॉट कॉम का शौक है तो डॉट कॉम पाल लो। नहीं, वैसे मेरे हिसाब से डॉट स्टोर बेहतर है, कोई मसला नहीं, कोई इतना इसमें वो चीज नहीं है कि आप बोले यार डॉट स्टोर। अगर आपको लगता है यार मैं किसी को अपना नाम बताऊंगा, वो बोलेगा आगे से, जैसे आपकी गैदरिंग एग्जाम्पल दे दो, ठीक है, आपकी गैदरिंग बोलती है एग्जाम्पल है, अभी एक बंदा आता है मेरे पास शराज, शायद शाम में आता है, ठीक है, वो बोलता है सर जिसको मैं अपना नाम बताता हूँ ना लोग बड़े खुश होते हैं, भाई आपने डॉट कॉम लिया, ठीक है, वो इस नेचर का बंदा है, ठीक है, कि आपने बड़ा वीआईपी डोमेन लिया, तो वो हमारे सेंस में कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अगर आपको ऐसा लगता है यार लोग मेरे को बोलेंगे आपने डॉट स्टोर का क्यों ले लिया, डॉट कॉम का क्यों नहीं लिया, तो फिर आप डॉट कॉम का ले लें, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं कि भाई मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, या मेरे आसपास इसकी चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आप डॉट स्टोर का ले लें, कोई मसला नहीं है। ये चीज है, वो बड़ा खुश होता है। सो मैंने उसका है नाम, स्टाइल कार्ड.com, ठीक है, बोलता वैसे वो रीना का स्टूडेंट है, रीना से भी शॉपिफाई वगैरह करके आया था वो, मल्टीमीडिया का मतलब कोर्सेज वगैरह करके हमारे पास आया था, ठीक है। तो वो तो मैं अपने सर को नाम बताता हूँ, सर मेरे बड़े खुश होते हैं कि आपने डॉट कॉम का लिया, मल्टीनेशनल कंपनी है आपकी, तो ठीक है, ये चीज है। तो आवाम खुश होती है, तो आपके ऊपर है, ठीक है। अगर डॉट पीके का चाहिए तो होस्टर डॉट पीके से ले लीजिएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ऑलरेडी टेक्निकल, ठीक है। स्टाइल स्टाइल कार्ड्स आपको यहाँ पे मिल रहा है 17,000 का, ये स्टाइल कार्ड डॉट पीके, ठीक है, ये 17। मैं जाता हूँ होस्टर डॉट पीके पे, कितना मिल रहा है? 3400 रुपये, ये फर्क है। तो अगर इससे कोई डोमेन चाहिए डॉट कॉम डॉट पी के, तो फिर मल्टीपल पे चेक कर लो, मसला नहीं। डॉट स्टोर का मसला है, 300 से नीचे क्या मिलेगा यार, ये चीज, ठीक है। तो जो ये ये ऑप्शन चल रही है नीचे, डोमेन ऐसे सेल हो रहा था, नहीं गॉट इट, ठीक है। जैसे सी बॉन्ड सिस्टम डॉट कॉम, ये बंदे की बिट चल रही है, बिट इतनी ही चल रही है, ठीक है, इसके एस्टिमेट प्राइस ये है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से लोग जो है बिट लगा रहे हैं।
एक करोड़ों में चली जाती है बात डोमेन की, तो बड़े बड़े महंगे हैं। मैंने एक बाई किया, मेरे पास तो शायद मैंने आपको बताया ना, मेरा ब्रांड था अबाबिल के नाम से ना, अबाबिल.com। वो मैंने वो वो हमने बेचा था 29,000 रुपये। हाँ, इसीलिए हमने 2016 के अंदर हमारा जो पहला ब्रांड था ना, एक इंडिया में था अबाबिल के नाम से ना, एक बंदा साड़ी बनाता था, हमने उसको कॉपी किया था पाकिस्तान में। हम वो सेल कर रहे थे अबाबिल के नाम से, मगर हमने एफबीआर से रजिस्टर्ड नहीं कराया था, मतलब एज अ वेबसाइट का डोमेन हमारे पास था www.ababil.com। ठीक है, वो भी हमारे पास था। ठीक है, उसके बाद पेजेस में हमारे हमारे पास थे, सब कुछ हमारे पास था। उसने 2017 के अंदर आगे कंपनी रजिस्टर करवाई, कंपनी रजिस्टर करने के बाद हमें हम पे वो उन्होंने कॉपीराइट की स्ट्राइक मारी कि भाई इसने मेरा नाम यूज किया है। अब फेसबुक ने भाई उसने फेसबुक को डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। अब फेसबुक ने जो है मतलब हमारा पेज बंद कर दिया, तो मैं या तो आप भी डॉक्यूमेंट दो, ठीक है, कि आप जो है वाकई आपका डोमेन नाम इनका है, तो किसी डॉक्यूमेंट वो सबमिट करवा रहे हैं। तो फिर हमने दोबारा एक पेज बनाया, नहीं चला, मतलब दोबारा कॉपीराइट की स्ट्राइक आ गई। फिर हमने उससे बंदे से कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला यार तुमने ले तो लिया है, ठीक है, डोमेन तो हमसे ले ले, ठीक है, मतलब नाम तुमने कॉपी कर लिया, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, फायदा क्या। ठीक है, उसको मैं लाख रुपए बोले, वो करते 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 29,000 पे हमारी बात हुई। उसके में पे मैं उस टाइम पे 2200 रुपये ही कर रहा था साल के, कि 3-4 साल मैंने चलाया, 29,000 में मैंने उसको सेल कर दिया, तो खुश है। ठीक है, फिर उसको हमने अपने एक और चलाया था अबाबिल आउटफिट डॉट टी के नाम से, फिर वो और दिल उठ गया था हमारा अबाबिल के नाम से, तो मैं छोड़ यार की मेहनत करी वैसे उस पर हमने जो लाइक से मिलियन पे चले गए थे, चलिए। ठीक है, एड में उस पर बहुत बहुत अच्छी हमने सेल करी थी उस पर ना। ठीक है, बड़ा अच्छा उस पर अभी भी कार्ड्स वगैरह हम पड़े हुए हैं, फिर अपने साइड में ही करते हैं ना, बंद कर रहे हैं। 500 आपको हर कंट्री में ग्लोबली नहीं होता, हर कंट्री में अप्लाई करना होता है, अलग अलग होता है। हाँ जी जी, मतलब वो तो ये मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरा कंपनी रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, ये प्रोसेस होता है, वकील ही करता है हमारे बराबर, तो हमें मुफ्ती साहब हैं, हम तुमसे ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कभी चाहिए चाहिए तो, हमारा मसला नहीं है। ठीक है, इस बिल्डिंग में से ज्यादा वकील एडवोकेट है, तो वो हमें वो मसला नहीं होता, हम बोलते हैं किसी को जो 3-4 से रेट पूछे, जिसने रेट कम दिए उसको रेट दे दिया, काम दे दिया, ये फर्क है। ठीक है, अभी आपको आपने पेजेस रेडी करने हैं, इंस्टाग्राम रेडी करना है अपना। ठीक है, आपकी वो रेडी होनी चाहिए, लोगो आपके रेडी होने चाहिए, बैनर आपके रेडी होने चाहिए, जितना मैंने शोपिफाई करवाया आपका इतना ये रेडी होना चाहिए। ठीक है, क्यों इसके आगे ना थोड़ा इसमें सबसे मुश्किल काम ये है, ये मतलब मेन्यू बनाना और प्रोडक्ट लिस्टिंग करना। एक बार आपको समझ में आ गया ना मेन्यू क्या चीज है, कलेक्शन क्या चीज है और प्रोडक्ट क्या चीज है, फिर मसला नहीं है। फिर ये इनिशियल जो चीज होती है ये बहुत आसान है, ये सारी एक ही जगह से काम कर रहे होते हैं, ये चीज। ठीक है, कलेक्शन सोचते हैं ना कि आपने कौन कौन सी कलेक्शन सेल करनी है। ठीक है, अगर आपको नहीं है अंदाजा कि आपने कौन सी कलेक्शन सेल करनी है, अपनी तरफ से 5-6 सोच कर जाइएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कौन सी बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है। ठीक है, उसमें जो भी चीजें होंगी भाई ये आप सेल ना करो, ये उसमें ये मसले आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई है अभी, चले अभी टाइम है वैसे आपके पास, कोई है सवाल, तो कलेक्शन सोची भी किसी ने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट सेल करना है, इनकी तो अपनी कैटेगरी है, मस्त इनका तो मसला नहीं है। आपने कुछ सोचा भाई, आप तो पुराने बंदे हो यार, आप तो नहीं ऑलरेडी रिसर्च रिसर्च की भी है ना आपने, आपको इन्फॉर्मेशन है। ठीक, चलिए मैं आपको बताता हूँ शूज। एक तो सबसे पहले जो यंग बॉयज होते हैं उनका माइंड होता है शूज पे। शूज में अगर आपकी फिजिकल शॉप नहीं तो आप कभी भी साइज नहीं पूरा कर पाओगे, साइज का बड़ा इशू है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि भाई बाटा के साइज अलग होते हैं। ठीक है, बाटा जो साइज दे रहा होता है वो दे रहा होता है मिसाल के तौर पर ये 8 नंबर 7 नंबर, और जो आप शूज सेल कर रहे हो तो होते हैं 42 43 41। हर बंदे को उतना साइज एक्चुअली सही नहीं पता होता। ठीक है, बॉक्स में हुआ था 42, पार्सल जाता वो निकलता 41। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ना ये डेट ऑफ स्टॉक का बड़ा मसला रहता है। सेकंड आया था कस्टमाइज। ठीक है, चले इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। आपने एसी कैटेगरी में नहीं जाना जिसमें वैरायटी ऑफ कलर ज्यादा है, साइजेस हो और इसमें कलर ज्यादा हो। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ना आपको स्टॉक मैनेज करने में बड़ा मसला है। ठीक है, परफ्यूम की कैटेगरी अच्छी है अगर आपकी ब्रांडिंग करनी है, तो लोकल बेसिस सेल नहीं होते। ब्रांडिंग अगर आपने सेल नहीं, ब्रांड जरूरी नहीं प्राइवेट लेबल का सेल करो, मतलब आप किसी ब्रांड की भी अगर सेल कर लो किसी के, ठीक है, तो उसकी आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, आपको प्रोडक्ट प्रेजेंट करना आता हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मेरा जैसा बंदा वीडियो में बैठ के एलपी के परफ्यूम बता रहा है, वो बोलेगा यार बंदा देखो,
पता इसने खुद भी कभी एसबी लगाया नहीं लगाया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई आपको ऐसे बंदे हायर करने पड़ेंगे जिसकी पब्लिक में एक फेस फिगर हो, लोग उसके, हाँ बात दिया जाती है, ठीक है, मगर आपका उसमें जो ब्रांडेड परफ्यूम होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा होता है, ये फर्क। स्मार्ट वॉच कैटेगरी अच्छी है, सॉरी वॉचेस की, इसकी कैटेगरी अच्छी है। अब ये नहीं कि वॉचेस के साथ आप कोई और किचन आइटम बेच रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपने वॉचेस सेल करनी है तो फिर इसका बाद आपके पास कैप है, सन ग्लासेस है, ठीक है, आप या शूज, अगर आपको कोई ये जानने वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो आपको स्टॉक मैनेज करके दे दे, तो ये बेसिक कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। ज्वेलरीज जो है, ज्वेलरीज के ऊपर अगर आपने जाना है तो वो ज्वेलरीज इतनी कॉस्टली ना हो, ठीक है, कि वो 20,000 25,000 30,000 की हो रही हो। ऐसी नॉर्मल जो ज्वेलरीज होती है, ठीक है, जैसे मेरे पास स्टूडेंट आती है, ठीक है, वो रेसिन वगैरह की प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, वो सेल कर रही होती है, ठीक है, शायद आपको पता हो रेसिन जो आजकल बड़ा ट्रेंड के अंदर है, ऐसा ही है, वो काम कर रही है, मतलब उसकी वो टोटल वो जुड़ली सी बना दी है, ठीक है, वो कस्टमाइज काम है, ऑर्डर आता है, थोड़ी सी एडवांस पेमेंट लेती है, काम करती है, कस्टमर को भिजवा देती है, वो इस तरीके से काम कर रही है। तो आपने अगर जाना है थोड़ा सा, अगर इन्वेस्टमेंट देखिए, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट देखेंगे आपके पास किस बंदे का कितनी इन्वेस्टमेंट है। लेदर पे अगर जाते हैं आप, लेदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेदर अगर आप बोलते हैं लेदर सेल करना है तो लेदर के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होगी एज कम्पेयर टू चाइना प्रोडक्ट। चाइना प्रोडक्ट में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए आपकी, आपको, ठीक है, ये फर्क आया था इसमें, ठीक है। तो अगर जल्दी सेल चाहिए तो हाउस होल्ड की कैटेगरी में पूछो। हाउस होल्ड की कैटेगरी कौन सी होती है? जो चाइना प्रोडक्ट होता है, सब बिकता है दराज पे 95% जो है चाइना प्रोडक्ट बिक्री होती है, ठीक है। आपका वाइट लेवल बिजनेस होगा, एक प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, दूसरा प्रोडक्ट बेचो, दूसरा नहीं बिक रहा, तीसरा बेचो, तीसरा नहीं चौथा बेचो, कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट स्विच बहुत जल्दी होगा। अगर आप परफ्यूम पे जाते हो तो परफ्यूम में ही रहोगे आप। ये चीज है नहीं, देखिए हर बंदी अपनी एक नेचर है यार, तो हर बंदी अपनी एक इन्वेस्टमेंट है, हर बंदे का अपना एक शौक है। तो बंदा बोलता नहीं है मैंने इसको लेके चलना है, बोलता मैंने इसको लेके चलना है। अगर आप परफ्यूम पे जाते हो, एग्जाम्पल ले रहे हो, तो परफ्यूम के साथ आपका ग्लासेस रहेंगे, सन ग्लासेस आप सेल कर सकते हो, उसके अलावा वो चीज सेल करते हो, तो ये आपस में कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है, ये चीज है। कोई सवाल इसमें? ठीक है। अगर गारमेंट्स की तरफ जाते हो, गारमेंट्स की भी मार्केट अच्छी है, मगर ना लोगों ने गंदी बहुत करी हुई है टी शर्ट की, जो अगर आप टी शर्ट के ऊपर जाते हो तो फिर वो देखिए बहुत सारी ये आती है। अगर आपको ये जो फील्ड है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, परफ्यूम, इसमें अच्छी मार्केटिंग चाहिए, अच्छी वीडियोस चाहिए, गारमेंट्स अच्छी वीडियोस चाहिए आपको, फिर आपको चाहिए होता है ये चीज। तो कहने का मकसद सारा ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो चाइना प्रोडक्ट पे जाओ। इन्वेस्टमेंट कम का मतलब क्या है? कि भाई अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 20 से 30,000 या 50,000 है तो ये चीज है, ठीक है। देखिए और ऊपर से बड़ी पहली बात कि आप लोगों को पता ही नहीं है इस फील्ड में पैसा भी है या नहीं है, अभी आप इस फील्ड में नए हो, ठीक है। मैं आपको एम बोल दूं लेदर शुरू करते हैं, ठीक है, मेरा बिक रहा है और लेदर के आपके 10 ऑर्डर आ गया, बोलो सर लाख रुपए कहाँ लाए, रोज से कहाँ से लेके आएंगे? ब्रांडिंग के ऊपर बिक रहा है। देखिए मैं आपको बोलता हूँ भाई ये रिमोट है, आप बोलो मुझे ऑर्डर से पिक्चर बताओ, मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगा, आप देख लोगे, मसला नहीं। परफ्यूम कैसे बताओगे, इसकी लास्टिंग कैसे, या अच्छी स्मेल अच्छी कैसे आप किसी बंदे को यकीन दिलाओगे जब तक या लोग आपको ना जानते हो? ठीक है, एग्जाम्पल है ये मस्कन महल है नीचे, मस्कन महल को फेमस नादिर अली ने करा, ठीक है, नादिर अली के फिर लोगों ने ट्रस्ट करके वो चीज मंगवाना शुरू करी। अब उसके बाद परफ्यूम जो होता है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं भी, मेरा भी एक यार देखिए वो कस्टमर फिर आपका एक बार होगा, आपका लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं चलेगा। देखिए एक होता है रेप्लिका, नहीं नहीं देखिए रेप्लिका की क्वालिटी होती है ना, इसमें एक वर्ड होता है इसका एक वर्ड होता है, नहीं नहीं इसका एक मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कि ये इंप्रेशन, ये एक वर्ड आता है, ठीक है। देखिए एक रखने का होता है कि आपने भाई जे डॉट का परफ्यूम मंगवाया, अगले बंदे को नहीं डिपेंड करता है ना। देखिए एक कॉपी होती है जो बंदा खुद क्रिएट करके चेक करने के बाद सेल करता है, ठीक है। एक होती है बोल्ड मार्केट है, छाटी गली वाली, आपने देखा होगा छाटी गली, ठीक है, वो छाटी गली वाला माल, वो क्या होता है, आपको 100 रुपए का परफ्यूम मिलता है। अब खुद बताओ जे डॉट का 100 रुपए का परफ्यूम जो आप अगले बंदे को 2,000 में पहना रहे हो, तो गलत बात है ना, 100 की वो क्या चीज मिल रही है आपको?
100 की तो बोतल नहीं मिलती। ये फर्क आया था। एक देखिए मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, मैं भी उसको पार्टनर ही हूँ, मैं भी सेल करता हूँ, ठीक है। वो क्या करता है, परफ्यूम खुद बनाता है, ये चीज वो खुद बना रहा है, ठीक है। वो खुद बनाने का मकसद ये है, उसको पता है यार लास्टिंग हम चेक करते हैं बेचारे वो कोई भी सैंपल बनाएगा पहले मुझे देगा, ठीक है। हम चेक कर रहे होते हैं कि भाई मतलब आगे मैंने दोस्त को दे दिया, चेक करो कैसा, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम बेसिकली पहले उसको चेक करते होता वो रेप्लिका है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ठीक है, हैदर है और नहीं नहीं, आप नाम पे बेच रहे होते हो, ठीक है। अभी मेरे पास क्लाइंट आया, ठीक है, जो हम हमारा जो क्लाइंट है उसकी वेबसाइट रेडी हो रही है, हम उसके परफ्यूम का काम है, हम परफ्यूम उसके केसेस रेडी कर रहे हैं, परफ्यूम उसके इंस्पायर्ड बाय शाहरुख खान, इंस्पायर्ड बाय फहद मुस्तफा, मतलब उसको इस तरीके से मेंशन करते हैं। कस्टमर को ये टैग लगेगा भाई अच्छा ये बंदा यूज करता है, ये बंदा यूज करता है, ठीक है। हमने हर परफ्यूम के जो नाम को ना मतलब मेंशन कर दिया, भाई ये परफ्यूम इस बंदे का, ये परफ्यूम इस बंदे का, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मेंशन कर दी। दुनिया में पता नहीं गिनती की परफ्यूम्स हैं, मतलब जो स्मेल्स है, ठीक है, उसके अलावा अभी तक स्मेल अच्छी हैं, ठीक है। मतलब उसी को मिक्सअप करके उस नई चीज नहीं बना रहे होते, तो ये चीज है। आपके पास यहाँ पे जो आता है वो बनी बनाई ही आती है, आप उसमें से केमिकल वगैरह ये करके, ठीक है। जो बंदा काम करता है ना यार, उसने मशीन भी नहीं रखी, कॉफी मीटर रखा हुआ वो मिक्सअप करने के लिए, परफ्यूम को कॉफी मीटर से मिक्स कर रहा होता है, मतलब कौन ज्यादा अच्छी मिक्स होती है। वरना जो उसके लिए मशीन अलग इतनी महंगी नहीं है, 3-4 हज़ार की है, जो मिक्सिंग करती है, ठीक है। परफ्यूम का वैसे काम जो आपका 10-12 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, और बात आपका पैसा लगता है मार्केटिंग पे, कि आप अगर आप इन्फ्लुएंसर जानने वाले कोई हैं तो आप स्टार्ट कर लो, कोई मसला नहीं है। कोई जैसे आपके लिंक में है, आप बोलते हैं मेरी फ्री में मार्केटिंग हो सकती है, आप करना चाहो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा अच्छा काम हो जाएगा, ये चीज़ है। कॉस्मेटिक अच्छी है, पर वही बात है, ये चीजें बिकती है इन्फ्लुएंसर के फेस पे और पब्लिक फिगर पे, तो भाई जो है लोग इनको जानते हैं, ये चीज है, ठीक है। तो आपने अगर उस पर ना जाए ज्यादा बेहतर है, अपना परफ्यूम लॉन्च कर ले ज्यादा बेहतर है। भले से आप जे डॉट का रेप्लिका बेचे, मसला नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये नहीं बोल रहा, मगर क्वालिटी तो यार अच्छी हो। ये ना गोल्डन मार्केट वाली है, ठीक है, गोल्डन मार्केट वाली है, आप जो है क्वालिटी आप सेल कर रहे हो, ठीक है। ये चीज है, दराज पे इसलिए बैंड लगा है, ठीक है। अब बड़ी मुश्किल है दराज के ऊपर एक कॉस्मेटिक सेल करना, ठीक है। तो लोगों ने रेप्लिका, देखिए एक होती है कॉपी, एक होती है मास्टर कॉपी। बीएनबी का नाम सुना? बीएनबी के प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी एक किट आती है, आई थिंक 5 in 1, ठीक है। उसकी जो बीएनबी खुद सेल करता है, ठीक है, वो सेल करता है आई थिंक 2500, 3000 या 4000 ऐसे समथिंग। वो आपको सेंट्रल मॉल से 450 की मिलती है होलसेल। अब आप बताएं, अगर आप वो 450 में क्या मिल रहा है यार 5 in 1, ठीक, कस्टमर तो फिर वो गाली ही बगेगा ना आप लोगों को, ठीक है, कितने में फ्रॉड कर दिया, ठीक है। परफ्यूम, कॉस्मेटिक, इन्फ्लुएंसर का काम होता है जितने पब्लिक फिगर है एक बार बाय करवाना, उसके बाद आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। तो अपना जो परफ्यूम था मस्कन महल का, नादिर अली ने एक बार बिकवा दिया, अब उसके प्रोडक्ट में दम है इसलिए उस पर रिपीटेड कस्टमर, वरना एक बार उसके कहने पर तो ले लिया, लोग उसके बाद नहीं बाय करेंगे। ये फर्क आया था। तो आपने अगर इस कैटेगरी पे जाना, वॉचेस है, ठीक है, तो अगर वॉचेस पे जाना है तो उस पर आपका अच्छी इनकम हो सकती है। अब एक वॉचेस का ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। जो स्टाइल कार्ड की मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ, बंदे की वॉचेस पे ही है, वो वॉचेस सेल करता है, ठीक है। मतलब ये मतलब एनालॉग ही है उसकी सिंबल तो, अभी जो डिजिटल तो नहीं बेची उसने, एनालॉग ही बेची है वो, इसी से बात। वालिद साहब का जो है ना इम्पोर्टर का काम है, इसको इम्पोर्टर है वो, ठीक है। तो वो गोल्डन की शॉप है, तो वो एज अ फिजिकल भी चला रहे हैं, एज अ ऑनलाइन भी चला रहे हैं, ठीक है। तो अब उनको बेनिफिट ये है, अपने डायल अपने बनवा रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, स्टाइल कार्ड ही है उसको। देखिए वो मैं दिखा दूंगा उसके लिए, आई थिंक एक चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। मैं अब देखिए एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अब ये वेबसाइट है, ये वाइट प्योर वाइट लेबल की वेबसाइट। इसमें क्या फर्क है, इसमें देखिए हर प्रोडक्ट आप अलग अलग होगा।
ठीक है, आप नीचे जाएंगे, ठीक है, मतलब आपस में प्रोडक्ट मिलते हैं, बस कैटेगरी बनी हुई है कि किचन के प्रोडक्ट आ गए इसमें, ठीक है, या मतलब एसेसरीज आ गई, ये बच्चों के आ गए चॉइस, जो प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है वो बेचना शुरू कर दिया। ये चीज है। अब इसके बीच में अगर मैं वो चीज घुसा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये फर्क है, क्योंकि वो चीज, ये जो चीजें ना, वो चीज हो गई, परफ्यूम हो गया, सनग्लास होगी, थोड़े थोड़े ना लग्जरी आइटम में आते हैं, ठीक है, मैं उसमें आता है, तो उसके लिए आपको फिर वेबसाइट जो होती है थोड़ी सी डार्क ब्लैक थीम में चाहिए होती है, उसमें वो अच्छी लग रही होती है। ये फर्क आ रहा है। अब इसमें सारी कैटेगरी है, ठीक है, ये सिर्फ स्टोर भरने के लिए जिसके ऐड चले हैं, जो ऐड हमने चलाए वो न्यू ऐप के अंदर, ठीक है, और इन इनके ऐड चला रहे हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। नहीं नहीं, देखिए ये वो काम है, ठीक है, कि आपको इसकी सारी चीजें बनी बनाई मिल जाती है, इसकी वीडियो मिल जाएगी, इसकी भी वीडियो मिल जाएगी, हर चीज की आपको वीडियो मिल जाती है, ठीक है, मगर जब आप प्राइवेट लेवल के ऊपर जाते हो तो उसके ऊपर आपको वीडियोस वगैरह नहीं मिल रही होती, आपको शूट करवाना पड़ता है, ये थोड़ा सा मसला आता है। तो बाकी जो है हमारा स्टोर भरने के लिए बस हम इनके ऐड चला रहे हैं, इनके ऑर्डर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये फर्क आया था, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1750 का, इसमें एक और अपलोड भी होगा, देख रहे हैं क्रॉस सेलिंग हो रही है, यही प्रोडक्ट 2000 का भी अपलोड किया हुआ, ये प्रोडक्ट 1750 का भी करा हुआ। क्यों? अलग अलग ऐड चल रहे हैं, ठीक है, एक आवाम को हम बेच रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर 1750 का, 1750 हम कराची के आवाम को बेच रहे हैं, अदर सिटी वाले को हम ये 2000 का बेच रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक ही प्रोडक्ट दो दो प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, बस आप डिपेंड करता है कि आप प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या है। अब एग्जाम्पल बहुत से लोग घबराए जाते हैं, कस्टमर बोलता है यार आपकी वेबसाइट पे 1750 का बिक रहा है, उसको बताओ वो लोकल क्वालिटी है, मसला थोड़ी है। एग्जाम्पल आप उसको बोलो भाई वो ये चाइना है, हालांकि दोनों सेम है, हमें तो पता है दोनों सेम है, ठीक है। तो ये चीज है, आप कस्टमर को मुतमिन करो, देखो सारी बात है कस्टमर को देख के ना, मैंने आपको बताया ना, हम हुक वीडियोस यूज करते हैं। हुक वीडियो का मतलब क्या होता है, कस्टमर का 3 सेकंड या 4 सेकंड में माइंड माइंड बन जाए कि मैंने ये चीज लेनी है नहीं लेनी, उसके बाद उसका माइंड बन जाए लेनी है, उसको वीडियो ऐसा देख रहा है क्या चीज, ठीक है, ये चीज है। तो आपने अपनी वीडियोस इस तरीके से फर्स्ट में जो वीडियोस चलती है ज्यादा रिव्यूज की चलती है, कि आप एग्जाम्पल है, ये अगर मैं वैसे बताऊंगा ना चाइनीज में इंग्लिश में, ठीक है, कोई बंदा नहीं बाय करेगा, और ये बंदा यहाँ पे बैठ के कॉफी बना के दिखा रहा है भाई कॉफी बन रही है, तो फिर उसको मतलब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये प्रोडक्ट बड़ा खींचा है बेचा है यार, ठीक है। और मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ठीक है, ये एक स्टूडेंट था मेरा, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, स्टूडेंट थी, ठीक है, वो ही बेच रही थी, ठीक है, बेचते बेचते पता नहीं क्या हुआ, बोली सर मैं नहीं बेचना, बोली मैंने नहीं बेचना ये ना, ठीक है, मैंने बोला मैं बेच लूँ, बोली बेच लूँ, ठीक है, मैंने इतना खींचा है, ठीक है, एंड में बोली सर आप बंद कर लो मैंने बेचना है। मैंने बोला ठीक है भाई मसला नहीं, आपका प्रोडक्ट था बेचो, ठीक है, वो उसको खुद भी नहीं बेचो, ठीक है, ये चीज है। मुझे खुद नहीं उम्मीद थी, मैंने ये मेरी जिंदगी का पहला पेट पेट प्रोडक्ट था, और जो मैंने पेट के ऊपर सेल किया, दबा के बिका यार, ठीक है, हालांकि मुझे नहीं लगा था ये कोई बाय करेगा, मतलब यार कौन ऐसे लेके घूमता होगा, ये चीज है। ये वीडियो थी इसकी ना, वीडियो में आपको दिखाया, तो इस वीडियो में बेचा है मैंने। मतलब एक होता है ना, बंदा सोचता नहीं है यार इतनी इतनी सेल होगी, वो इतनी सेल हुई है, 650 का आ रहा है, मैं 2000 का बेचा हूँ, ये चीज है। और रिटर्न भी मेरा समझ लें मुश्किल से 2% होगा उसका, ये चीज है। और मैं 2% जिसका समझ लें कि 10% अंदर आ जाए ना, बंदा वो खुश होता है यार रिटर्न नहीं है ना होने बराबर, ये चीज है, ठीक है। मेरा 2% रिटर्न था, वो भी कस्टमर ऐसी थी कि उन्होंने मुझे बोला हुआ था यार मुझे हमने आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो आप तुम्हारे को इस तारीख तक भेज दो, वो नहीं पहुंच पाया सलाद की वजह से, तो फिर वो थोड़ा सा इशू आया, मतलब वो भी मेरा इंशाल्लाह रिटर्न नहीं होता, ये चीज है। तो प्रोडक्ट देखिए आपको बोलता क्या होता है, चलते फिरते आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है, आपके नसीब में होता, ना मिले तो आप ढूंढते रहो तो नहीं मिलता, ये फर्क आता है। तो बाकी आप प्रोडक्ट हंटिंग करोगे तो आपको बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये चीज। जैसे एक प्रोडक्ट मैंने अच्छा बेचा है, एक ये मैंने बेचा है, ये तो मेरे को लगती नहीं था कोई लेगा भी, ये शायद आपने आप देखा भी हो कि ऑर्डर, ठीक है, ये 180 का 180 या 170 का आ रहा है ये, ठीक है, तो अवाम ने मैंने देखे पैक ऑफ सिंगल इतने का बेचा है, और पैक ऑफ टू 1700 का बेचा है, और पैक ऑफ थ्री 2200 और पैक ऑफ थ्री सबसे ज्यादा बिका है। ये आपको वैसे ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कमाने वाले होते हैं,
फिर ये रुकने वाले नहीं होते कि आप ये नहीं करते कि भाई मैं समझ होल के चला रहा हूँ उसको, ठीक है, फिर आप बोलते हो भाई खींचो उसको, जो ऑर्डर मैंने एक महीने में लाने थे, एक हफ्ते में लाके इसका काम खत्म करूंगा। फिर आप इसे आप अच्छी कमाई कर रहे होते हैं। ये चीज है क्यों। देखिए जैसे आप दूसरों पर नजर रखे हो ना, आप पे भी कोई नजर रखा हुआ होता है, वो इस बंदे ने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, तो आपके भी कॉम्पिटिटर बैठे हुए होते हैं। तो सारा गेम एड्स का है। जिसने अभी एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं आपने निबुलाइजर देखा होगा, आपने बच्चों को पोर्टेबल निबुलाइजर आ रहा है, ठीक है, रिचार्जेबल, ठीक है, उसके ऐड मैंने लाइव करने थे, मगर करते करते आज करता हूँ, कल करता हूँ, करते करते अभी मैं कल देख रहा था 80 70 80 ऐड चल भी गए उसमें, ठीक है। अब मैं उसमें एज अ वैसे फायदा नहीं उठा सकता जैसे मैं ऑर्डर पहले उठा सकता था। इसमें थोड़ा सा ये फर्क आया था। हाँ वो सारे टिकटॉक एड लाइब्रेरी पे, फेसबुक एड लाइब्रेरी में हर जगह पे चेक करते हैं, तो क्रॉस चेक करते हैं कि कितने लोग आए। हाँ कि भाई कितना कंपटीशन है इसमें, वो प्रोडक्ट आपने ढूंढने होते हैं, ठीक है। मतलब हाई डिमांड लो कंपटीशन, लो कंपटीशन मतलब ये होता है कि इसके अंदर कम ऐड चल रहा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है इसमें कंपटीशन और कुछ नहीं ढूंढना हमने, ठीक है। लोग कंपेयर करते हैं दराज से, दराज से कंपेयर नहीं करना कि दराज में कितना बिक रहा है वो बिकने दो, मसला नहीं, दराज की अपनी ऑडियंस है, हमको सिर्फ दराज की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, हम तो नेक्स्ट ऑडियंस ला रहे हैं, ये फर्क आया था। ठीक है, कलेक्शन आपने भी फाइनल कर लिया, ठीक है, अगर व्हाइट लेवल पे जाना तो फिर आपको 4 5 कैटेगरी है, जब बता रहा हूँ आपको, तो जब आप वेबसाइट बनाएंगे, होम एसेसरीज कर लें, किचन एसेसरीज कर लें, होम डिकोर कर लें, या गैजेट्स कर लें, और एक नई एक कैटेगरी बना लें न्यू अराइव, या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। न्यू अराइव और बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट अपलोड करेंगे जिसके हम ऐड चलाएंगे, ठीक है। बाकी जो होंगे हमारे वो जो है वेबसाइट बनने के काम में आ रहा है। एक वेबसाइट पे नहीं रख सकते सर, एक वेबसाइट ही बता दूं। हाँ तो मसला नहीं, कोई इशू नहीं। जैसे यहाँ पे देखें, बेबी सेट है, बेबी एंड टॉय, होम एंड क्लीनिंग, होम डिकोर, ठीक है, इस अलग अलग कैटेगरी आती है। एक वेबसाइट की मैं कलेक्शन बता रहा हूँ, ये चीज है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम उसको, जब एक बंदा जो मार्केट में आ जाता है वो क्या करता है, फिर हर कैटेगरी के अलग अलग वेबसाइट लॉन्च करता है। होम डिकोर के अलग कर देगा, जो होम डिकोर में यूज होता है, किचन के जो प्रोडक्ट होंगे वो किचन में होंगे, ये किसी प्रोडक्ट वेबसाइट है हमारे। हाँ ऐसे ही इसमें देखिए, हेयर एक ही हेयर, हेयर ब्यूटी एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, बोलता बोला स्टिल नहीं, बस ये दो दो कैटेगरी है इसके बस। कौन सा, ये 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 हाँ ये बेच के खत्म हो गया। अभी चल रहा है, एक मैं दिखाता हूँ। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये मैं बेच बेबी, बेबी बेच रहा हूँ, स्टूडेंट भी बेच रहा हूँ, शायद आपने देखा हो। ये बड़ा बिक रहा है, मार्केट में से एक बंदे के पास माल होगा। इसमें एक रैबिट भी है, रैबिट भी आया हुआ है, और इसमें एक वो भी आया हुआ है। हाँ वैसे पिक्चर में बड़ा लग रहा है, नहीं नहीं इसमें दो है, एक ये, एक आ रहा है 750 का, एक आ रहा है 1100 का, 1100 का थोड़ा सा सुनने कि इस रिमोट से थोड़ा सा बड़ा, और जो 750 का आ रहा है वो रिमोट से छोटा है। इसमें एक रैबिट भी आया हुआ है। यार हम तो न्यू रैबिट में डालते हैं, न्यू रैबिट में डाल के सेल करना शुरू कर देते हैं। सॉफ्ट टॉय बोलते हैं इसको बेसिकली, हाँ सॉफ्ट टॉय भी बोलते हैं इसको। हाँ नहीं देखिए प्रोडक्ट सारे अच्छे हैं, प्रोडक्ट का मसला नहीं है, मसला मैंने आपको बताया ना, आपका मेन फोकस मार्केटिंग पर होना चाहिए, ठीक है। बेच आप सब दोगे तो आपकी आपको मार्केटिंग आ गई ना, मैं कुछ नहीं बताऊँ, ठीक है, आपको सब आ गया, हर चीज आप बेच लोगे, आप गली की नुक्कड़ से कोई चीज लेके ना वो भी बेच दोगे, ठीक है, बात सारी बेचने की, ठीक है, प्रोडक्ट का मसला नहीं है, ये फर्क है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है, तो आपको जैसे हम ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो मसला नहीं है प्रोडक्ट की, बेसिकली आपने ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल है, ये प्रोडक्ट कितने में बिकना चाहिए, भाई मैं आपको बोलता हूँ ये 1100 का दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कितने में बेचूं, क्यों। अगर मैं बोलूँ 4000 का बिक रहा है तो कैसे पता चलेगा ये मैं पूछना चाहता हूँ। अब देख मैं फर्क बताता हूँ,
ये फर्क आता है आपकी ऑडियंस टारगेटिंग पे। आपने ऑडियंस टारगेटिंग क्या करी है, आपने मिडिल क्लास ऑडियंस टारगेट की है, अपर क्लास टारगेट की है, आपने किस तरह की ऑडियंस टारगेट करी, ये फर्क आया। ठीक है। अब मैं आपको सिंपल एक मिसाल दूं, ये पढ़ना, ऐसे बंदे को मैं दिखा रहा हूँ जिस बंदे की साल के तौर पे महीने की सैलरी 15,000 या 20,000, वो मेरे से 4,000 क्यों पाए करेगा। ठीक है। एक बंदा वो है जिसकी इनकम ही उसको पता नहीं मेरी इनकम आ कितनी रही है, वो बोले पता ही नहीं यार, मैंने कार्ड से पेमेंट करनी है, ऑनलाइन घर पे आ जाए। ठीक है। ये आप डिपेंड करता है आप कौन सी ऑडियंस को कौन सा प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हैं, ये चीज है। क्यों, जब मैं हाई क्लास वाली ऑडियंस को टारगेट करूंगा, ठीक है, तो मेरी मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, और उसमें बेनिफिट क्या होता है, पैकेजिंग इतना मसला नहीं होता, बस प्रोडक्ट ऐसा जाए कस्टमर को ये ना लगे यार किसी थर्ड बंदे से आया, मतलब थर्ड क्लास बंदे से आया। ठीक है। प्रोडक्ट थोड़ा सा बबल रैप में रिपेटा हुआ हो, बॉक्स में हो, ठीक है, फ्लैर में ना हो, डायरेक्ट बॉक्स में जा रहा हो, तो बंदे को लगे यार मैंने 8-4 हज़ार रुपये पे किए हैं भाई, मेरे को कुछ चीज मिली है। ये ना हो कि वो शॉपर, मतलब राइडर जो शॉपर पकड़ा रहा हो, सर एक प्रोडक्ट आया, वो अंदर से निकालता पांडा निकलता। ठीक है। ये चीज है, तो डिपेंड करता है कि अपने प्रोडक्ट का बेस किस है। ठीक है, ये चीज है। तो जब इसकी मैं मार्केटिंग करूंगा, हाई क्लास को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो मेरे को ऑर्डर कॉस्ट भी 500 से ऊपर आएगी, 600-700, क्योंकि मैं अक्सर में हाई क्लास जो है कम है एज कम्पेयर टू मिडिल क्लास। ठीक है। तो ऑर्डर कॉस्ट मेरी बढ़ी आएगी, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, मार्जिन बन जाता है, ये फर्क आया है। ठीक है। तो आप इस पे अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लोग जो यूज करते हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया, वो एक ही प्रोडक्ट कम प्राइस में अपलोड कर दिया, एक ही प्रोडक्ट अपने ज्यादा प्राइस में अपलोड कर दिया, वहां से हाई क्लास को भी अपने टारगेट कर लिया, यहाँ से मैंने वो भी कर लिया, उसको भी कर लिया। ठीक है। और लो क्लास को भी, मिडिल क्लास को भी कर लिया, ये चीज है। एक प्रोडक्ट और है कि मैंने बेचा है, एक टिश्यू बॉक्स है, किसी उसका नाम है शेल टिश्यू बॉक्स। ये ये प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट बेसिकली मैंने मिल नहीं रहा था, मैंने बंद कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। ये 450 का मुझे मिल रहा था, मुझे टिश्यू नहीं है, सिर्फ बॉक्स से आप इसमें टिश्यू वगैरह रख सकते हो। ठीक है। ये 99% मेरे पास जो ऑर्डर आया ना, ये लाहौर के, मैंने समझने के सारे अच्छे इलाकों से है। अच्छे इलाकों कैसे पता चलता है, उनके सेक्टर होते हैं, ब्लॉक होते हैं। ठीक है। मतलब कोई ऐसा एड्रेस नहीं था जहाँ पे हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर ना होती है। ठीक है। ब्लॉक सेक्टर वगैरह, ठीक है, जैसे कराची में डिफेंस हो गया आपका। ठीक है। बाकी दूसरी बैरियर टाउन हो गया, इस जगह से ही ऑर्डर है। ठीक है, ये चीज है। अब ये अगर मैं मिडिल क्लास को टारगेट करता, हो सकता है वो ऐसे बंदे जिनके घर में सोफा ही ना हो, जब भी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट के हिसाब से ऑडियंस टारगेट करनी होती है। भाई ये प्रोडक्ट जो है, जैसे कॉफी बीटर है, कॉफी बीटर अपर क्लास के भी लिए, मिडिल क्लास के भी लिए। ठीक है। आप उसमें दो ऐड बना लो भाई, अपर क्लास को अलग टारगेट कर लो, लोअर क्लास को, मिडिल क्लास को अलग कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है। ये फर्क आया था, इसकी मैंने दो ऑडियंस बनाई थी। ठीक है। एक मैंने वो ऑडियंस बनाई थी जो ट्रेवल करते हैं इन कार के सेंस में, कार के जिनके पास V8 है, जिनको जिनको इंटरेस्ट है V8 में, फॉर्च्यूनर में, बड़ी गाड़ी में इंटरेस्ट है। ठीक है। उनका मैंने बनाया था एक इंटरेस्ट, मैंने और ऐड बनाया था। एक मैंने बनाया था जो एरिया वाइज, ठीक है, कराची की मैंने ऑडियंस टारगेट की सिर्फ डिफेंस की, लाहौर की मैंने सिर्फ बैरियर टाउन की। आप उसमें पूरा जब ऐड पे आएंगे ना, फिल्टर कर सकते हैं कि आपने कराची की कौन सी जगह की आपने ऑडियंस टारगेट करनी है। ठीक है। आप सिटी वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कर सकते हो, एरिया वाइज। ठीक है। तो ये चीज है। तो डिपेंड करते हैं, आपकी ऑडियंस चेंज होती है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हर बार, ये चीज है। मगर ज्यादा डिमांडेड जो प्रोडक्ट है वो मिडिल क्लास में ही होता है। ठीक है, ये चीज है। प्रॉफिट मार्जिन आपका वहां पे बनता है अपर क्लास में, कोई मसला नहीं है। ठीक है। मगर आपकी अगर आपको ऑर्डर ज्यादा चाहिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको बोलता है ऑर्डर भी ज्यादा हो, प्रॉफिट भी ज्यादा हो, फिर दोनों कंबाइन लेके चलो। एक प्रोडक्ट मैं वहां से ला रहा हूँ, एक प्रोडक्ट यहाँ पे से ला रहा हूँ, कोई मसला नहीं। ये ना हो कि हर प्रोडक्ट वहां से ला रहा हूँ, इसलिए आपको मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा करना पड़ता है, ये फर्क आता है। ये बड़ी बेची है ये। अब तो ये हम लोग, अब तो इसमें बताओ क्या होता है, चाइना की ना शिपमेंट शुरू की सबसे अच्छी आती है, और जो पहली शिपमेंट आती है ना, हम अगर पर्सनल घर के लिए कोई चीज चाहिए होती है ना, हम जो पहली शिपमेंट आती है उसमें से लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, वो अच्छी आती है, उसके बाद क्या होता है, रेट कम होते हैं, क्वालिटी गिरती जाती है। वो नीचे गिरते गिरते वो उसका काम, ये समझ लें एंड में इससे 250 रुपये आया ना, अभी 450 रुपये आ गया। जब मैंने स्टार्ट करा था 700 रुपये था, फिर 650, 600, 500, अब 450 का आ गया। ये चीज, अब जैसे आपने देखा होगा यार, ये लबूबू आया था,
देखा किसी ने? ठीक है। भाई वहां में से हुई भी थी, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ अब इसमें जो मेरा इरादा बन रहा है बेचने का, ठीक है, ये लबू था। ठीक है, अब होलसेल में कितने पता किसी को? 650। किसी को 700 का चाहिए, वो मेरे से ले लेता, मसला नहीं है, ठीक है। हाँ। अब देखिए मतलब, हाँ, अब बेसिकली इसमें मसला पता ही आ रहा है, मसला ये आ गया, इसमें दूसरा एक पहलू भी आ गया इसका, कि भाई ये मॉइस्चर है, ये है, ये इसमें ये चीज है, ठीक है। मेरा भाई तो मैं घर पे लेके गया, ठीक है। घर पे मैंने वैसे ना, कोई भी नई चीज आती है ना, मैं वैसे ही घर पे दिया था, मैंने दिया। ठीक है, मेरा भाई जो है ना, वो सबको डराते, रात को चलता है, ये ऐसा होता है, उस पर ट्रस्ट भी करने लग गए। वो यूट्यूब पे सिस्टर वगैरह यूट्यूब पे से चेक करा, वो वाकई वो बता रहे हैं कि भाई रात को ये होता है, आपको जोड़ने ड्रीम आते हैं, ये होता है, वो वाकई। अम्मी मेरे को बोले, ले जा वापिस, ठीक है, ये क्या लिया है तो घर में, ठीक है, ये चीज है। अब इसके अंदर एक आया पिछली ना, इसके जो खराब होने की वजह पता क्या थी? खराब होने की वजह ये थी, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा बिका, ठीक है। मगर जब मसला पता क्या पाया, मसला जब आया जब इसमें मुफ्ती कराम वगैरह, ये उलमा वगैरह बीच में आ गए, कि भाई ये जो है वो है, क्या नाम है, मतलब मॉन्स्टर है ये, क्योंकि इसके ना जो टैग है ना, उस पर भी मॉन्स्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज है। हालांकि इसमें पॉइंट फेस भी है, अच्छे फेस भी है, आप इसमें आई थिंक 72 फेसेस है, ठीक है। 70 पाकिस्तान में क्या था, वाहिद पाकिस्तान है जहां पे बॉक्स ओपन करके बिका है, कि भाई किसी को नहीं पता अंदर, अंदर जो निकले, मतलब पाकिस्तान में वाहिद नहीं बिक रहा था, मजबूरी भाई खोल के देख के भेज लो ये चीज थी, ठीक है। फिर अब पाकिस्तान में कॉपी इसकी रेडी होना शुरू हो गई, ये चीज है। ओरिजिनल तो बहुत कम लोगों ने, जिन लोगों ने इंपोर्ट किया था वो तो पिट गया, उनके बारे में नहीं आया उनका, ये चीज है। लोग वीडियो में बोलते रहे हमारा ओरिजिनल है, हमारा ओरिजिनल, वो बेचने वाले बेच के साइड में हो गए। अब देखिए ये डिपेंड करता है। अब मैंने एक प्रोडक्ट है, शायद मेरे इसमें होगा। ये प्रोडक्ट ना आपको ना फिर थोड़ा सा ना वो करना होता है, आप